तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। प्रणाम। जल्दी जल्दी एक बार बताइएगा मुझे कि आप लोग कैसे हैं। क्या हमारी आवाज आप लोगों के बीच आ रही है? साफ साफ आवाज सुनाई दे रही है? एक बार जल्दी बताइएगा। अभी आपको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होगा कि वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं आ रही होगी, ठीक है ना। कोई नहीं, 2 से 4 मिनट 5 मिनट बाद अपने आप वीडियो क्वालिटी ना अच्छी हो जाएगी। इसके लिए आप चिंता नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए। बहुत दिन से क्लास नहीं हो रहा था। हाँ बुआ, बहुत दिन से क्लास नहीं हो रहा था। इसके बहुत सारे रीजन थे। आपके लिए कंटेंट तैयार कर रहे थे, मिथिला विभूति को ये कंटेंट तैयार कर रहे थे और साथ ही साथ ऑफलाइन बैचेज में टेस्ट चल रहे थे। इस वजह से समय नहीं मिल पा रहा था कि आप लोगों के बीच हम क्लास लें, तो इसके लिए सॉरी। चले। हाँ, तो एक बार आप लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथिली में। जो आप बिहार बोर्ड जो मैथिली क्लास 10वीं का जो मैथिली है, इसमें संपूर्ण मिथिला विभूति पर हम चर्चा करेंगे। आपको करीब 6 गो मिथिला विभूति यानी 6 टॉपिक पे हमें चर्चा करनी है। आज जहां तक संभव हो सके 1 से 2 क्लास, अगर आज ही पूरा हो जाए तो अच्छा है। अगर आज पूरा नहीं हो पाता है तो कल 1 क्लास और 2 क्लास में इस पूरे मिथिला विभूति को हम खत्म करेंगे। आपको बता दें कि कम से कम एग्जाम में कम से कम मिथिला विभूति से 15 से 20 नंबर का आता है, ठीक है ना। अगर आप इसको ढंग से थोड़ा सा मेहनत कर लोगे इस पे, तो आप अच्छे खासे नंबर ले आओगे, ठीक है ना। हाँ, इस क्लास में मिथिला विभूति पूरा होने जा रहा है, जिसमें आपको हम पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे। इसमें हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, क्वेश्चन आंसर करवाएंगे और साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। दोबारा नहीं, आपको दूसरी क्लास करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी इसकी, यानी सब कुछ लेकर के आए। क्या क्या लेकर के आए? पहले सबसे पहले हम व्याख्या करेंगे, पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे। और इस तरह से पूरे चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। जितने चैप्टर हैं ना, सारे चैप्टर को या तो आज ही पूरे कर लेंगे 2 से 3 2 2.5 घंटा। अगर आप लोग थक जाओगे तो हम कहेंगे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं तो पूरा कर लेंगे आज ही, ठीक है ना। यानी ज्यादा से ज्यादा 2 क्लास लेंगे, कम से कम 1 क्लास, ठीक है ना। चलिए। हाँ, हाँ, ये मोबाइल लेकर नहीं। क्या क्या बात है, नहीं समझ रहे। कौन है ये बालिका? ये हाँ, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्वेश्चन दीजिएगा क्या? हाँ, दे देंगे, 2 से 3 दिन में हम दे देंगे। चलो। आ, सर ये कोई और बुक है क्या? हाँ, मिथिला विभूति करके एक बुक आता है। आपके मैथिली के 2 बुक होंगे। एक बुक होंगे अरिपन। क्या होंगे? अरिपन, जिसमें आपका मेन गद्य और पद्य खंड है। और दूसरा जो बुक है वो है मिथिला विभूति, एकदम पतला सा बुक है। उसका दाम मुश्किल से 8 रुपया होगा ना, 8 रुपया दाम होगा। आप लोग ना उसको ले करके पढ़ लेना एक बार। चलो। चले तो चले हम शुरू करते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, शुरू करें। तो देखिए, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? जनक याज्ञवल्क्य के बारे में। ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास किताब है तो निकाल लीजिए और बारी बारी से एकदम बढ़िया से इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार आप कमेंट करना बंद करिए और एकदम बढ़िया से इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप ढंग से पूरा क्लास कर लेते हो ना, विश्वास मानो मेरा, कुछ भी नहीं छूटेगा और ना ऑब्जेक्टिव छूटेगा ना सब्जेक्टिव छूटेगा, अगर ढंग से कर लेते हो तो। चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जनक याज्ञवल्क्य के बारे में पढ़ेंगे, यानी इस चैप्टर में हम दो दो के बारे में, यानी 2 मिथिला विभूति। अच्छा, विभूति का मतलब जानते हो आप क्या होता है? विभूति, विभूति जो आप पढ़ने जा रहे हो, मिथिला विभूति जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। मिथिला विभूति जो आप पढ़ने जा रहे हो, इसमें आप एक बात मुझे बताना, क्या आप विभूति का मतलब जानते हो? विभूति का मतलब जानते हो? जल्दी मुझे बताना। तो अगर नहीं जानते हो तो याद रखना, विभूति का मतलब यहाँ गौरव है। यानी आप उन गौरव, यानी जिस पर आप गर्व कर सके, मिथिला के वैसे लोग, मिथिला के वैसे महान पुरुष जिस पे आप गौरव कर सको,
नहीं, जिससे मिथिला की पहचान होती है, उन्हीं सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और जो हमारे मिथिला के जो विभूति हैं, जो करीब 7 हैं, कितने? 7 के बारे में है तो बहुत, लेकिन हमें 7 के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना? हमें कितने के बारे में पढ़ना है? 7 के बारे में पढ़ना है, तो एकदम ध्यान से क्लास को, ठीक है ना? चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है जनक याज्ञवल्क्य, यानी 2, एक जनक के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा याज्ञवल्क्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जनक के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी, जनक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, कहता है मिथिला में अति प्राचीन काल से ल महाभारत काल धरि जय वंशक शासन चले से राजवंशक कहबत चले। यानी ध्यान से सुनबे, प्राचीन काल से लौ के महाभारत काल तक जय वंश के शासन छले, ततः जय वंश के शासक छले मिथिला में, जय वंश के शासक छले, ओहि वंश के कथि कहल जाइ छै? जनक राजवंश। मिथिला में प्राचीन काल से लऽ के महाभारत काल तक जय वंश के शासन चले, ओकरा कहै छै जनक राजवंश। और एहि वंशक राजा लोकनि अपन उपाधि जनकक व्यवहार करैत छलाह। और एहि वंश के जे राजा छले, ओकरा ओहि राजा के नाम में की लगल छले? जनक, यानी उपाधि कोन धारण केने छले? जनक उपाधि धारण केने छले। कहै छै निमि जनक राजवंश संस्थापक छलाह। ध्यान रखब, एतऽ से ऑब्जेक्टिव भेलै अहाँके कि मिथिला के संस्थापक के छलाह? तो मिथिला के संस्थापक निमि जनक। मिथिला के संस्थापक निमि जनक, ध्यान से सुनबे। मिथिला के संस्थापक के छले? निमि जनक। राजवंशक संस्थापक छला। ई ब्रह्मा के 5 पीढ़ी नीचा छला। यानी ब्रह्मा के क्या पीढ़ी? पीढ़ी जने छै न, वंश 5 वंश नीचा छले, 5 पीढ़ी नीचा। यानी राजा निमि जनक जे छले, ई ब्रह्मा के 5 पीढ़ी नीचा छले। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, याद रखब ऑब्जेक्टिव के लिए। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र भेले कश्यप। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र भेले विश्वनाथ, कश्यप के पुत्र विश्वनाथ, और विश्वनाथ के पुत्र भेले वैवस्वत, विश्वनाथ के पुत्र वैवस्वत, और वैवस्वत के पुत्र भेले इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु भेले। और इक्ष्वाकु के जो बेटा, 3 गो बेटा भेले, और एहि 3 गो में से एकटा के नाम छले निमि जनक। की नाम छले? निमि जनक। बताओ, इतने समझ में आयल? एक बार और सुनियो गौर से। की कहलो? ब्रह्मा के 5 पीढ़ी नीचा छले के निमि जनक। ब्रह्मा के पुत्र के नाम की छले? मरीचि। मरीचि के पुत्र के नाम कथी छले? कश्यप। कश्यप के पुत्र के नाम छले विश्वनाथ। विश्वनाथ के पुत्र के नाम छले वैवस्वत, और वैवस्वत के पुत्र के नाम की छले इक्ष्वाकु। और इक्ष्वाकु के 3 गो बेटा भेले, ओहि 3 गो में से एकटा के नाम छले निमि जनक। तो निमि जनक के छले, अहाँ समझ गेल होबे। एहि में कोनो तरह के दिक्कत नहीं होबाक चाहिए बाबू। नहीं ना छै दिक्कत? नहीं ना दिक्कत? अब आगे बढ़े छी, ठीक है ना? तब से ऑब्जेक्टिव कता बनत से हम बता देलो। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कता से बनते? निमि जनक, मिथिला के निमि जनक के छले? ब्रह्मा के 5 पीढ़ी नीचा नहीं के वंश चले। यानी ब्रह्मा अगर निमि जनक के पिता के नाम पूछल जाए, याद रखो, निमि जनक के पिता के छलखिन? इक्ष्वाकु। के छलखिन? इक्ष्वाकु, याद रखब। निमि जनक के पिता छले इक्ष्वाकु, याद रखबे। चलो आगे ध्यान दियो। कहै छै राज्य स्थापना के बाद निमि एक गोट यज्ञ करऽ चाहै छला। अब राज्य के स्थापना भेले, मिथिला के स्थापना केलखिन निमि जनक, और स्थापना केला के बाद ई यज्ञ करे के चाहलखिन। एकरा मन में भेले कि हम यज्ञ करी। कथी करी? यज्ञ। यज्ञ 1000 वर्ष धरि चलतक। और ई जे यज्ञ चले ना, 1000 वर्ष चलते रहे। कितने? 1000 वर्ष चलते रहे यज्ञ। वो यज्ञ हेतु पुरोहित रूप में वशिष्ठक वर्ण करे चाहे छला। अब यज्ञ करे के लिए पुजारी चाहिए ना, पंडित चाहिए ना। पंडित के लिए किनका बुलवा चाहलखिन? वशिष्ठ के। यानी वशिष्ठ ऋषि के, वशिष्ठ के उ पंडित के लिए बुलावा चाहलखिन। लेकिन वशिष्ठ जे छलखिन ना, उ इंद्र के ठानल यज्ञ में पुरोहित के काज पर चला। यानी इंद्र भगवान उसमें सो यज्ञ करे छलखिन, और इंद्र के यज्ञ में उ बिजी छला। तो बताओ केना आबि सकै छै एहिमे? तो इंद्र के यज्ञ में बिजी छले उ। निमिक निवेदन पर वशिष्ठ अपन व्यवस्थाक स्थिति देखा देलखिन आ कहलथिन जे ओ इंद्र के यज्ञ समाप्ति बाद हुनक यज्ञ करा सकै छथिन।
मतलब से ध्यान से सुनियो की कहलो नेमी जनक जखन मिथिला के स्थापना केलकै, स्थापना केला के बाद सोचलखिन कि यज्ञ करी। अब यज्ञ करे के लेल ई यज्ञ कितने दिन चलते रहे 1000 साल। अब ई यज्ञ के लेल किनका खोजलखिन वशिष्ठ के, किनका वशिष्ठ, पुजारी वशिष्ठ के खोजलखिन। आ वशिष्ठ उस समय इंद्र के जे यज्ञ चले छले ओइ में बिजी छले, वो इंद्र भगवान के यज्ञ करबे छलखिन। तो निमि जब उनका पास गेलखिन वशिष्ठ कहलखिन कि अभी हम इंद्र भगवान के यज्ञ करा रहल छी, अभी नहीं कराब, अबै छी ना तो बाद में करा दे, यानी ई यज्ञ समाप्त भेला के बाद करा दे। निमि जनक कहलखिन, सॉरी निमि जनक कहै छै वशिष्ठ कहलखिन, बुझ गेलिए। चलो अब ध्यान से सुनियो, आगे कहे छै मुदा ओहि समय वशिष्ठ इंद्र के, अब तो बुझ गेलिए इंद्र के पूजा करबे छलखिन, लेकिन बात की छै ना, अहाँ के मन होत कि पूजा करबे के, थोड़ी देर के लिए सोचियो, अहाँ के मन होत हमरा पूजा करबे के छै, पूजा करबा अहाँ चाहबे, अब अहाँ अपन पंडित जी लम गेलिए, उ कहलखिन अभी हम बिजी छी, अहाँ के हम पूजा नहीं कराब, नहीं कराब, दोसर के पूजा करा रहल छी, ओकर पूजा करा देब तब अहाँ के हम पूजा करा देब। तो कहलिए ठीक है, लेकिन अहाँ के मन में होत ना कि हमर पूजा कखन भ जाए, चलो ई पंडित नहीं तो दोसर पंडित के खोज लै छी। वह काम केलखिन के निमि जनक, के केलखिन निमि जनक। देखियो कहै छै, हाँ कहै छै आगे से सुनियो, निमिक कतेक काल विधि धरे यज्ञ रोकने रहबाक धैर्य नहीं रहले, एकरा अंदर धैर्य नहीं रहले, इतने दिन तक हम यज्ञ के रोकू। वो की केलखिन गौतम के, इनका बुआ रे याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में याद रखिए पूछतू, कहलखिन गौतम के अपन पुरोहित बना के यज्ञ शुरू कर देलखिन। गौतम के अपन पुरोहित बनेलकै और यज्ञ शुरू कर देलखिन, बुझ गेलिए। अब यज्ञ शुरू कर देलकै, एम्हर जखन इंद्र के यज्ञ समाप्त भेलै, इंद्र के यज्ञ समाप्त भेलै, वशिष्ठ तो कहने चले कि इंद्र के यज्ञ समाप्त होते तो हम जेबे निमि के यज्ञ करबे के लेल। अब इंद्र के यज्ञ समाप्त क के जखन ई चललखिन निमि के यज्ञ करबे ला, जखन ते पहुंचे छथिन तो देखे छथिन अरे तोरी के तो पहले से कोई यज्ञ करवा रहा है, यज्ञ चालू है, हम हमरा खोजबो नहीं कल, हम कहने रहिए कि हम आब तो यज्ञ करा देबे। एहि पर वशिष्ठ भ गेलखिन गुस्सा, कथी भ गेलखिन गुस्सा, वशिष्ठ की भ गेलखिन गुस्सा भ गेलखिन। अब देखियो कहै छै वशिष्ठ निमि के यज्ञ आरंभ करबा हेतु ओहिठाम गेला, ओहिठाम पूर्व से यज्ञ होइत देख उनका बेस क्रोध एला, बहुत ज्यादा गुस्सा अयलै, तो निमि के श्राप द देलखिन, साप द देलखिन, की देलखिन साप देलखिन, अहाँ बिनु देहक भ जाओ, यानी अहाँ की भ जाओ मर जाओ, अहाँ बिनु देहू के भ जाओ, देहक भ जाओ यानी मर जाओ। एखनते श्राप मिलले, एखनते निमि के श्राप मिलले, श्राप पड़ते ही निमि की भ गेलै मर गेलै, निमि के मृत्यु भ गेलै। तो बतावा बतावा एक बेर हमरा गौर से अहाँ सब गोटा एक बेर बतायब, एक बेर जल्दी बतायब, निमि के श्राप के देलकै, ऑब्जेक्टिव में पूछल जात, निमि के श्राप के देलकै, एक बेर जल्दी बताओ हमरा, एक बेर जल्दी हमरा बताओ निमि के श्राप के देलकै। अहाँ सब गोटा से हम जानना चाहे छी कि निमि के श्राप के देलकै। हाँ पहले जल्दी बताओ, हम दिए नहीं नहीं अहाँ नहीं दिलिए, वशिष्ठ देलखिन, के देलखिन वशिष्ठ, निमि के श्राप वशिष्ठ देलखिन, और वशिष्ठ वशिष्ठ के श्राप पड़ते ही निमि के मृत्यु भ गेलै। अब देखक निमि के मृत्यु भ गेलै, हुनक आकस्मिक मृत्यु से राज्य में अराजकता नहीं कहै छै पसरबाक एगो डर फैल गेलै। अब एक बेर बताओ, अते जे बतेलहुं समझ में आयल, अगर एते समझ में आबि गेल एक बेर प्यारा सा दिल बना के भेजू, ताकि हमरा समझ में एते कि एते जे बतेलहुं अहाँ के समझ में आबि गेल। एक बेर जल्दी से, एक बेर हमरा जल्दी से बतायब, अगर एते समझ में आबि गेल तो एक बेर प्यारा सा दिल बना के भेजू, ताकि हमरा समझ में आयत कि हम जे बतेलहुं अहाँ के जते कुछ समझ में आबि गेल। चलो बहुत सुंदर, एते में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे बढ़े छी, देखियो आगे कैसे मृत्यु प्राप्त क गेला, जखनते राज्य में मान लिया राजे मर गेले, और लोग के जब पता चलते कि हमर राजा मर गेल, तब भाई राज्य में तो अराजकता आबि जेते, पूरा मायूसी छा जेते, लोग मार पीट करऽ लगते। एहि के डर से कहै छै हुनक आकस्मिक मृत्यु से राज्य में अराजकता पसरबाक भय छलक, तैं यज्ञ पुरोहित, जे यज्ञ के पुरोहित छलखिन गौतम, जे यज्ञ करवा रहल छलखिन गौतम, उ की केलखिन तऽ अन्य ऋषि लोकनिक निमित्त मृत शरीर के कहै छै तागरिक हेतु तेल और इत्र में राख देलखिन। यानी अब तो यज्ञ शुरू छै, एहिमे तो कोई दिक्कत नहीं,
1000 साल चलते, अब लोग के पता चलते तो दिक्कत हो जेते, ताहि दुआरे की केलखिन, नीमी के की कयल गेलै तो इत्र जानी छै, इत्र में और तेल में द के ओकर मृत शरीर के राखि देल, और जब यज्ञ समाप्त भ गेलै, कहै छै यज्ञ समाप्त भेला पर यज्ञांत नहीं भेला तथा पर ऋषि लोकनिक निमिक मृत देह के मथ कह, यानी ऋषि निमी के जे शरीर छलै ना ओकरा मथ क एगो बालक के उत्पन्न करे छै, एगो बालक यानी निमी के शरीर से एकटा बालक उत्पन्न होइ छै। ध्यान से सुना, कहै छै निमिक मृत शरीर के तागरिक हेतु तेल इत्र में राखि देलखिन यावत यज्ञांत नहीं भ गेल, यानी यज्ञ के अंत नहीं भ गेलै तब तक के लेल। तथा पर ऋषि लोकनि की केलखिन, निमी के मृत देह पर देह के मथलखिन, की केलखिन, मथलखिन, मथ क एक बालक के उत्पन्न केलखिन और ओई बालक के नाम पड़लै मिथि। बालक के नाम की पड़लै, मिथि, यानी निमी के शरीर के मथ देलखिन और मथला के बाद ओई में से उनका शरीर से एकटा बालक के जन्म भेलै और बालक के नाम पड़लै मिथि, और इह मिथि के नाम पर जनक राजवंश द्वारा, हिनके नाम पर जनक राजवंश द्वारा शासित जे प्रदेश मिथिला छै ने कहल गेल छै। तो मिथिला नाम केना पड़लै बुझि गेल होबे, नहीं मिथिला के जे अपन मिथिलांचल छै एकर नाम मिथिला केना पड़लै अहाँ के समझ में आबि गेल। जब निमी के मृत्यु भ गेलै, श्राप वशिष्ठ जखन श्राप देलखिन और श्राप देला के बाद जखन श्राप पड़लै और श्राप पड़ला के बाद निमी के मृत्यु भ गेलै, तो निमी के शरीर के मथ क एगो बालक के उत्पन्न कयल गेलै ऋषि के द्वारा, ओई बालक के नाम पड़लै मिथि, और इह मिथि के नाम पर जे जनक जे मिथिला छै ना ओ मिथिला के नाम पड़ल छै। बात बताओ, एक बार बताओ जल्दी से हमरा, एते समझ में आयल हाँ या ना, एक बार सबगोटा बताओ समझ में आबि गेल। अगर समझ में आबि गेल तो एक प्यारा सा दिल बना के भेजू ताकि हमरा लगे कि अहाँ सबके जते कुछ बतेलौं समझ में आबि गेल। एक बार प्यारा सा दिल बना के भेजू ताकि हम समझबे अहाँ के समझ में आबि गेल। एक बच्चा कह रहल छै सर मैथिली के सब लेखक के बारे में एक वीडियो में बताओ प्लीज। देखो मैथिली के लेखक के बारे में अहाँ कए बेर बतेने छी, अहाँ पूरा वीडियो देखियो ना, अहाँ सब वीडियो देखे नहीं छी, पूरा क्लास कहियो नहीं करे छी अहाँ सब, और एहि के वजह से अहाँ के दिक्कत होया। और मैथिली के लेखक के याद के बारे में तो छोट छोट जानकारी अहाँ के हम सारा दे देने छी, अब बार बार एक एगो चीज बताएब तो फिर तो दिक्कत छै ना, फिर आगे केना बढ़बे अपना सब। चलो आगे बढ़ी। अब देखो कहै छै ताहि सँ पूर्व प्रदेशक विदेह जनपद। अच्छा जखन मिथिला नाम नहीं पड़ल छलै, ध्यान से सुनबे, मिथिला नाम कखन पड़लै, जखन मिथि के जन्म भ गेलै, लेकिन मिथि नाम नहीं पड़ल छलै तो इससे पहले अपन मिथिला के की नाम छलै, तो याद रखब इससे पहले अपन मिथिला के नाम की छलै, विदेह। अपन मिथिला के नाम की छलै, विदेह जनपद, याद रखबे विदेह जनपद कहल जाय छलक, आ एकर राजा लोकनि विदेह कहब नहीं, एकर राजा लोकनि विदेह कहबैत छला, यानी मिथिला के नाम जखन नहीं पड़ल रहे ओइसे पहले मिथिला के नाम छलै विदेह जनपद, और अतः के राजा लोग विदेह के जे राजा छलखिन ओकरा वैदेह कहल जाय छै। वैदेह राजा लोकनिक सूर्यवंशी छला, याद रखब ऑब्जेक्टिव में पूछल जायत, ऑब्जेक्टिव में पूछल जायत कि वैदेह राजा लोकनिक कथी छला, तो अपना सब कहबै सूर्यवंशी, ऑब्जेक्टिव में पूछल जायत कथी छला, सूर्यवंशी छला। और भारतीय इतिहासक प्रारंभिक युग में ई लोकनिक आर्य सभ्यता के अग्रदूत रूप में अवतरित भेल छला। अब आगे देखियो कहै छै पौराणिक साहित्य ओ वाल्मीकि रामायणक आधार पर, अब वो रामायण के आधार पर सुनियो, इनका आधार पर ध्यान से सुनबे, रामायण के आधार पर निमि सँ ल कृत विदेह धरय जनक राजवंश 53 गोट राजा उल्लेख भेटै छै, यानी रामायण काल से ल के, ध्यान सुनबे, निमि से ल के रामायण काल तक, निमि से ल के रामायण काल तक में क्या गो राजा, 53 गो राजा के बारे में जानकारी छै, क्या गो राजा, 53 गो राजा के बारे में जानकारी, कहिया से, पौराणिक साहित्य व वाल्मीकि रामायण के आधार पर निमि से, यानी राजा जे निमि जनक छले, निमि से लके रामायण काल तक क्या गो राजा, 53 गो राजा के उल्लेख भेटै छै, जै में से कुछ राजा बहुत प्रसिद्ध छै, जै में से कुछ राजा बहुत फेमस भेलखिन, कुछ बहुत प्रसिद्ध भेलखिन, कुछ फेमस नहीं भेलखिन, प्रसिद्ध नहीं भेलखिन, ठीक है। आगे देखियो कहै छै राजा मिथि वीर योद्धा छला, अब मिथि के बारे में पढ़ियो, राजा मिथि एगो वीर योद्धा छले, कहै छै ई हिमालय के तराई क्षेत्र में बसल पहाड़ी,
हिमालय छे ना, हिमालय पर्वत, वही तराई क्षेत्र में, हिमालय के जो अगल बगल के इलाका छे ओकरा तराई क्षेत्र कहल जाय छे। वही तराई क्षेत्र में एगो बसल पहाड़ी जनजाति के युद्ध में पराजित केलखिन और ओकरा सबके उपद्रव के, यानी जे उपद्रवी सब छे ओकरा सबके शांत केलखिन। आ हिमालय पहाड़ लग एक नदी के किनारे में, हिमालय पहाड़ लग एक नदी के किनारे में अपन राजधानी बनौलखिन। मिथिला के कथी बनलखिन? राजधानी। जनक राजवंश की राजधानी जनकपुर कहलो। नदी का नाम पड़ले जनकपुर। तो याद रखबे मिथिला के राजधानी जनकपुर, ऑब्जेक्टिव में पूछत मिथिला के राजधानी जनकपुर, याद रखे के छे मिथिला के राजधानी जनकपुर, ध्यान रखबे। संभवतः हिमालय पवित्रता और ऋषि लोकनिक सानिध्यक सुलभता कारणे जनकपुर के राजधानी रूप में विकसित कल गेल। राजा मिथि भार्गव ऋषि से ज्ञान अर्जन केने छला। अब याद रखबे बता ऑब्जेक्टिव, राजा मिथि जे छले, राजा मिथि कौन ऋषि से ज्ञान अर्जन केलकै? भार्गव ऋषि से, याद रखबे इहो पॉइंट अहाँ के याद रखब पड़त। अतः देखियो एते दूर में अहाँ के दूगो चीज अहाँ के बतेलौं, मिथिला के राजधानी जनकपुर, राजा मिथि किनका से ज्ञान अर्जन केलखिन? ऋषि भार्गव से, ऋषि भार्गव से। अब देखो जनक राजवंशक सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा भेला रामायण कालीन शीरध्वज जनक। अब जनक राजवंश से सबसे प्रसिद्ध राजा के अगर बात कल जाए, याद रखब जनक राजवंश में सबसे प्रसिद्ध राजा के अगर बात कल जाए तो ओकर नाम छले शीरध्वज जनक, जे रामायण काल में छलखिन राजा। कौन काल में? रामायण काल में। एक बार और याद रखब कि याद रखबे पूछल जात एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में तो से पूछत कि बताओ जल्दी हमरा बताओ कि सबसे प्रसिद्ध जनक राजवंश के छलखिन? तो अहाँ कहबे शीरध्वज जनक। की कहबे? शीरध्वज जनक। जनक राजवंश के सबसे प्रसिद्ध राजा के नाम शीरध्वज जनक। ई रामायण काल के राजा, जे राजा जनक के बारे में अहाँ सब जानै छी, ओकर नाम छले शीरध्वज जनक। सीता इनके पुत्री छलखिन, शीरध्वजे के पुत्री छलखिन सीता, और जिनकर विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम संग भेल छलखिन। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ओ जनक सुता सीता कथा आइयो भारतीय संस्कृति में अभिन्न अंग बनल छे, जकरा बारे में अपना सब गोटा रामायण में देखे छियै। एहि में तो कोनो दिक्कत नहीं होता। हाँ शीरध्वज सर एक ही क्लास में खत्म कीजिए, जितना टाइम लगे पूरा कोशिश है, तुम लोग रहो न रही। चलो आगे बढ़े। अब आगे देखियो कैसे जनक राजा लोकिन भारत के इतिहास नहीं संपूर्ण विश्व के इतिहास में जज्वलमान ज्योति पुंज जका चमकैत अछि। यानी राजा जे जनक छलखिन, कौन राजा? शीरध्वज राजा, एकरा पूरा विश्व जानलक। यानी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध के भेले? शीरध्वज राजा भेले। उनका लोकनिक समय में राजतंत्रक जे आदर्श रूप उपस्थित भेल तकर उदाहरण करतु दूसर ठाम भेटब दुर्लभ छे। यानी ओकरा समय में राजा जनक जे छलखिन ध्वज जनक के समय में जते घटना घटले, जते राजतंत्र भेले एकर बारे में, यानी जे भी क्रियाकलाप भेले एकरा बारे में पूरा विश्व परिचित है। अहाँ जानै छियै हिनका लोकनिक सब विद्वान अध्यात्मवादी ब्रह्मज्ञानी ओ संसारक बंधन से मुक्त विभूति पाए मिथिला के भूमि ता नहीं संपूर्ण आर्यवर्त के की केलखिन? गौरवान्वित केलखिन। पूरे मिथिले के ने गौरव केलखिन, मिथिले के ने आगे बढ़ेलखिन, पूरा आर्यवर्त पूरे भारत के ही आगे बढ़ेने छथिन। कैसे हिनका लोकिन देल मार्ग पर चलित मिथिला नहीं औदों से भारतीय ज्ञान विज्ञान, इनके लोग के द्वारा जे आदर्श दिल गेल छे, ज्ञान दिल गेल छे, इनके ज्ञान विज्ञान दर्शन और सांस्कृतिक गतिविधि के रूप में अपन सत्ता प्रतिष्ठित कहने प्रतिस्थापित केने अछि। अब देखियो इनके द्वारा यही कहे छे जे भी कुछ अभी सत्ता प्रतिस्थापित छे इनके आदर्श पर चले छे। जेना अभियो देश में जे सरकार छे ना, अभियो देश में सरकार इनके आदर्श पर चले छे, इनके द्वारा जे ज्ञान दिल गेल छे, नहीं कुछ विज्ञान दर्शन सब इनके द्वारा प्रतिस्थापित कयल गेल छे। बुझ गेलिए? तो एमे कोई खास अहाँ के ऑब्जेक्टिव नहीं मिले अछि, ऑब्जेक्टिव जता मिले अछि अहाँ के हम बता देने छी। अब देखो याज्ञवल्क्य की कहानी। अब एक बार बताओ जनक के बारे में जानकारी केहन लागल? हाँ जान गेल हुए मिथिला के स्थापना केना भेलै, मिथिला के नाम मिथिला किया पड़लै, एक बार बताओ। अगर समझ में आयल तो प्यारा सा दिल बना के भेजू, ताकि हमरा समझ में एते कि अहाँ सब गोटा के सब कुछ समझ में आबि रहल अछि। जल्दी जल्दी अहाँ सब एक बार बताओ। हाँ भैया चलो आगे बढ़ल जाए। अब देखियो याज्ञवल्क्य की कहानी पढ़बे अपना सब गोटा।
चलो क्वेश्चन। सर विज्ञापन परेशान कर रहा है, विज्ञापन ज्यादा रह गया, एडवर्टाइज। अच्छा एक दो बार आ गया, देखते हैं। चलो आगे बढ़े। देखो याज्ञवल्क, अब याज्ञवल्क के बारे में पढ़ियो। एक का बारे में तो पढ़ ले लिए, इनका बारे में पढ़ लिए अपना सब बेटा, राजा जनक, शीरध्वज जनक यानी जनक राजवंश के बारे में पढ़ लिए। अब पढ़ियो याज्ञवल्क के बारे में। देखो याज्ञवल्क मिथिलाक प्राचीन काल के राजनीतिक चिंतक, दार्शनिक और विधिकर्ता भ गेल छै। याद रखबे याज्ञवल्क के छले, राजनीतिक चिंतक छले, दार्शनिक सेहो छले और विधिकर्ता के रूप में सेहो छले, यानी जे कहै छलखिन से होइ छलै। बुझ गेलिए। कहै छै ई मिथिला के प्रसिद्ध दार्शनिक राजा कृत जनकक समय में, नहीं जनक के समय में भेल छला। अब ई जे याज्ञवल्क छथिन ना, यह शीरध्वज जे जनक छथिन उनके शासन काल के समय के छथिन, यानी उनके समकालीन छथिन। देखियो याज्ञवल्क के संहिता घोषणा अछि, मिथिलास्थ स योगीन्द्र छन्नम ध्यात्वा वरवीनु मुनिन, अर्थात योगी याज्ञवल्क जे छै मिथिला में रहै छला। याद रखबे याज्ञवल्क कतऽ रहै छला, मिथिला में। आ क्षण मात्र ध्यान लगौला पर उ की वजह उत्तर मुनि भ गेला, यानी वो गायब भ जाइ छलखिन। यानी ये जे याज्ञवल्क छलखिन वो रहै छलखिन मिथिला में और ध्यान लगबै छलखिन तो मुनि भ जाइ छै। कथी भ जाइ छलखिन, मुनि भ जाइ छलै। कहै छै याज्ञवल्क के पिता के नाम देवरात छलखिन। याद रखबे अतः से ऑब्जेक्टिव याद, एकटा ऑब्जेक्टिव अतः से, याज्ञवल्क के पिता के नाम देवरात, याज्ञवल्क के पिता के नाम देवरात, याद रखबे। उनक माई महान ऋषि वस्म वस्म कथी वस्मायनक वस्मायनक बहिन छलथिन। याद रखबे देवरात याज्ञवल्क के पिता, और ओकर जे माँ छलखिन ना, याज्ञवल्क के माँ छलखिन एक बहुत महान ऋषि जिनकर नाम छलै वस्मायनक, उनकर बहिन छलथिन। ठीक है ना। तो यानी याज्ञवल्क के मामा के नाम की भेले, इनकर मामा के नाम जे भेले, मामा जे भेलखिन उ नाम की भेले वस्मायनक। ठीक है ना। उनक पिता अन्नदान करे में प्रसिद्ध भेला, यानी याज्ञवल्क के पिता ना अन्नदान बहुत करै छलखिन, अन्नदान करे में प्रसिद्ध छलखिन। ठीक है। ते हुनक एक गोट नाम वाजसनी सेहो छलिन। वाजसनी याद रखब, अतः से पूछल जात, यानी याज्ञवल्क के पिता के दोसर नाम वाजसनी। किया नाम पड़ले वाजसनी, किया कि अन्नदान करे में बहुत प्रसिद्ध छलखिन। ठीक है। पिता के नाम धरि याज्ञवल्क के वाजसनी सेहो कहल जाइ छल, और पिता के नाम वाजसनी तै द्वारे बेटो के नाम याज्ञवल्क के सेहो कहल जाइ छलै वाजसनी, पिता के नाम से। क्या कि बेटा के पहचान तो पिता के नाम से ही होइ छै, तो पिता के नाम वाजसनी पड़ले तै द्वारे बेटो के नाम वाजसनी पर के नाम से लोग पुकारे छले। एक मिनट बताओ एते में किनको दिक्कत, बाजू, एते समझ में आबि गेल सबगोटा के, एमे कोनो दिक्कत। अतः हम मेन की पढ़ लिए, याज्ञवल्क के छलखिन त राजनीतिक चिंतक, दार्शनिक और विधिकर्ता। ठीक है ना। कोई के बाद याज्ञवल्क के पिता के नाम देवरात, याज्ञवल्क के पिता के दोसर नाम वाजसनी, किया क्या कि अन्नदान करवा नहीं करबे में प्रसिद्ध छलखिन। याज्ञवल्क के मामा के नाम वस्मायनक, याद रखे के सब गोटा के। ठीक ना। चलो आगे बढ़े। देखियो हुनका तुलसी कहै छै, एक मिनट रुक जाओ, हुनका तुलसी अनमाक, एक मिनट तो अहाँ के मिस क गेले पेज, एक मिनट रुक जाओ, पेज मिस क गेले, एक मिनट बुआ, पेज एकटा मिस क गेला, थोड़ा सा समय देबे। एक मिनट देखे दिया, पेज एकटा गायब भ गेल छै। हम्म 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 एकटा अगर पेज गायब हो गेले, अहाँ के हम किताब में से पढ़ के सुना दै छी। ठीक है ना। हाँ ध्यान से सुनबे, ध्यान से सुनबे, हम किताब में से पढ़ के सुना दै छी, कर एकटा पेज गायब हो गेल छै। ठीक है ना। देखियो याज्ञवल्क व्यास देवक 4 गोट शिष्य
चारू वेदक अध्ययन केने छथिन, यानी याज्ञवल्क जे ने 4 गो वेद के अध्ययन केने छथिन। नहीं अपन मामा जे छलखिन, मामा के नाम की छलखिन? वैश्म वैश्मापयन। उनका से यजुर्वेद के शिक्षा प्राप्त करे छै। ऑब्जेक्टिव में पूछत याज्ञवल्क यजुर्वेद के शिक्षा किनका से प्राप्त केलखिन? तो अपन मामा के नाम की छले? मामा के नाम छले वैश्ममापा। एकर नाम बड़ा अजीब छै, वैश्म जनक ऋषि छलखिन। ओई के बाद याद रखब, ओई के बाद आरुणि स, इनका आरुणि स वो दार्शनिक ज्ञान अर्जन, वेदांत दर्शन पढ़ने छलखिन। याद रखब, दार्शनिक वेदांत दर्शन इनका से प्राप्त कलखिन आरुणि स। और हिरण्य नाम के जे ऋषि छलखिन उनका से योग शास्त्र के शिक्षा लै छथिन। 3 गो बात, यानी एक बात याद रखे के छै कि एक बात अहाँ याद रखबे, यजुर्वेद के शिक्षा, कथी के? यजुर्वेद याद रखब सब गोटा। यजुर्वेद के जे शिक्षा छै, यजुर्वेद ई शिक्षा प्राप्त करे छथिन किनका से? ई शिक्षा जे प्राप्त कैल जाय छै, ई कैल जाय छै वैश्मापयन से। नहीं, और दोसर बउआ याद रखब वेदांत दर्शन, याद रखब दर्शनिक वेदांत के शिक्षा ग्रहण करे छथिन आरुणि से। किनका से? आरुणि ऋषि छै, आरुणि से। और योग शास्त्र के शिक्षा प्राप्त करे छलखिन। योग शास्त्र के जे शिक्षा छै, शिक्षा योग शास्त्र के शिक्षा प्राप्त करे छथिन किनका से? हिरण्य नामक ऋषि से। ये 3 गो चीज अहाँ एकरा याद रखब, ठीक है ना। ओई के बाद आगे देखियो, ओई के बाद आगे आबि जाय छै, कहै छै याज्ञवल्क जे छलखिन, कहै छै याज्ञवल्क जखन अपन मामा से शिक्षा ग्रहण कर रहल छला, तखन वो अपन गुरु के सेवा में पूर्ण तत्पर रहे छला, यानी अपन गुरु के खूब सेवा करे छलखिन, यानी अपन मामा के खूब सेवा करे छलखिन। एक दिन के बात है, गुरु पत्नी, देखियो एक दिन के बात है, गुरु पत्नी जे यानी गुरु के पत्नी यानी अपन मामा के पत्नी की बोले? मामा के पत्नी मामी, उनका से तुलसी के बता सब उनका से तुलसी अनबाक हेतु कहलखिन। ध्यान सुनबे, याज्ञवल्क अपन गुरु के यानी उनकर जे मामा छलखिन जखन शिक्षा ग्रहण करे छलखिन तो वो बहुत आदर सत्कार करे छलखिन, माने छलखिन, गुरु की सेवा करे छलखिन। तो एक दिन की बात है, एक दिन उनकर जे मामी छलखिन याज्ञवल्क से कहलखिन कि जाओ अहाँ जंगल से तुलसी के पेड़ ल के आओ। कथी ल के आओ? तुलसी के पेड़। वो तुलसी वृक्ष के तकैत सघन जंगल घड़ी नहीं धरी गेला, जतऽ हुनका एकटा नरभक्षी बाघ सब पाला। अब उ जब गेलखिन, अब ध्यान सुनबे, जब ई गेलखिन याज्ञवल्क जब गेलखिन तब जंगल खूब एकदम घना जंगल में गेलखिन तो ओटा एकटा बाघ देखलखिन जे नरभक्षी, जे नर के पुरुष के मार के खा जाय छै, एहन बाघ। ओई बाघ से सामना पड़ले, बाघ के सामना पड़ले, मुदा याज्ञवल्क डरले नहीं कहे छै याज्ञवल्क कनिको विचलित नहीं भेला, आ तुलसी के पादप ल के यानी तुलसी के पौधा ल के उ घर एला, यानी मामी लावेला, आ बाघ उनका बाट छोड़ अन्य दिशा में चल गेल। बाघो ओकरा कुछ नहीं बिगाड़लके, बाघो जे न उनका छोड़ के, बाघ उनका बिना देखे दोसर दिशा में चल गेले। बुझ गेलिए? अपार गुरु भक्ति अछैत एक दिन हुनक गुरु कोनो बात पर क्रुद्ध भ गेले। एते गुरु के सेवा करे छले, गुरु के हर बात के पालन करे छले, लेकिन एक दिन के बात छै, एक दिन के बात छै, ध्यान सुनबे, एक दिन के बात छै, इनकर जे गुरु छलखिन, मामा छलखिन, एक बात गुस्सा भ जाय छै। कथी भ जाय छथिन? गुस्सा। और गुस्सा भेला पर हुनका अपन देल विद्या घुरा देबाक आज्ञा देलखिन और कहलखिन हम तोरा जते विद्या देने छौ तू हमर विद्या के वापस कर। याज्ञवल्क पर जखन गुस्सा हो छथिन उनकर मामा, उनकर गुरु, तो कहै छथिन हम तोरा जते विद्या देने छौ तू सारा विद्या हमर की कर? वापस लौटा। बताबा, हम तोरा विद्या देलो तू हमरा लौटा पेबी? नहीं। और ओइ समय के छले लौटा पेबी, लौटा दै छले लोग नहीं, तो कहलखिन विद्या लौटा। तो विद्या घुरा देबाक आज्ञा देलखिन। याज्ञवल्क की केलखिन? गुरु के देल जते विद्या छलखिन ओकरा लौटबा लगे, बोकरऽ लगलखिन, कहै छै बोकैर देलखिन, यानी विद्या जते लेने छलखिन सबटा के उगल देलखिन। हुनक बोकरा के जखनते उ बोकरलखिन तखन तितिर एकटा पक्षी होइ छै बुआ,
तीतिर एम्हर आम्हर घूमे छले ना, उ सारा विद्या के आबि के की केलखिन, चाटि लेलखिन, ऐसे सब चाटि गेल, और चाटि गेला से तैत्तिरीय संहिता रूप में वर्तमान अछि। याज्ञवल्क अपन योग बल से, फिर याज्ञवल्क अपन योग बल से, ध्यान से सुनबे, फिर याज्ञवल्क अपन योग बल से, अपन योग बल से सूर्य के आवाहन केलखिन, अपन योग बल से किनकर आवाहन, सूर्य के, याद रखब ऑब्जेक्टिव पूछल जात, याज्ञवल्क किनकर आवाहन करे छथिन योग बल से, सूर्य भगवान के, किनकर, सूर्य भगवान के, और सूर्य हुनका यजुर्वेद के शिक्षा दै छथिन, तो यजुर्वेद के शिक्षा के देलखिन, यजुर्वेद के सूर्य देलखिन, याद रखबे, यजुर्वेद के शिक्षा के देलखिन सूर्य भगवान, योग बल के सॉरी योग बल, याद रखब सबगोटा याद रखब कि याज्ञवल्क के यजुर्वेद के शिक्षा के देलखिन, तो याज्ञवल्क देलखिन, और यजुर्वेद के नवीन शाखा शुक्ल यजुर्वेद व वाजसन्य संहिता रूप में की भेले, वर्तमान भेले। आगे देखियो, याज्ञवल्क के कात्यायनी एवं मैत्री नामक दू गोट पत्नी, याज्ञवल्क के क्या गो पत्नी, दूटा, याद रखबे ऑब्जेक्टिव में पूछत, याज्ञवल्क के पत्नी के नाम कात्यायनी और मैत्री, मैत्रेयी, कात्यायनी और मैत्रेयी, ई गोट सदृगृष्ट कहै छै, एकटा जे छलखिन कात्यायनी जे छलखिन ना, उ गृहस्थ छले, कथि छलखिन, गृहस्थ, याद रखब, कात्यायनी कथि छले, गृहस्थ, गृहस्थ जीवन बितबै छले, आश्रम के निरंतर वेद ध्वनि व स्वाहा शब्द गुंजमान रहे छल, अध्ययन व अध्यापन निरंतर, हिनक आश्रम सुशोभामान रहे छले, यानी इनकर जे आश्रम छले हमेशा ध्वनि से गूंजे रहे छले, वहां पर पढ़ावे छलखिन, पढ़े छलखिन, बहुत सारा शिष्य लोग पढ़े छलखिन, इनकर याज्ञवल्क के आश्रम में, कहे छै अध्ययन व अध्यापनक निरंतर हिनक आश्रम सुशोभयामान, यानी एकदम शोभा बढ़ावे छले, विद्याध्ययन समाप्त क प्रस्थान के निहार स्नातक लोगिन हिनक आश्रम से निरंतर जुड़ल रहे छले, यानी जे भी अतः से पढ़ के जाय छले ना, इनका से जुड़ल रहे छले, याज्ञवल्क से जुड़ल रहे छले। तो देखियो, कात्यायनी एकटा आदर्श गृहिणी छले, कहे छै उ अपन पति परायणता यानी पति धर्म निभावैत, पत्नी धर्म निभावैत, अपन धार्मिकता व विलक्षण बुद्धि के हेतु प्रसिद्ध भेला, अपन घर के भीत वसरा आंगन भूमि सब के नीप पोत के सजेने रहे छले, नीप पोत के सजेने रहे छले, ध्यान से सुनबे, कात्यायनी जे छले उ की करे छलखिन, गृहस्थ ने गृहिणी छलखिन, घर में पूरा नीप पोत के घर आंगन के सब के चमका के रखे छै, कहे छै देखियो अरिपन, अरिपन जानी छै ना, पिठार से अरिपन देल जाय छै, नहीं कहे छै निशांत पति अन्य संबंधित ओ अतिथि लोकिन के सेवा परिचर्चा में नहीं लागल, ई मिथिलाक आदर्श गृहिणी प्रतीक स्वरूप छला। अब उ की करे छलखिन, जे भी अतिथि लोग आबै छले ना, ओकर सेवा सत्कार करे में ई लागल रहे छले, के कात्यायनी। अब देखियो, अब ई त कात्यायनी के बात भेले, आ दूगो पत्नी छले, एगो कात्यायनी आ दोसर कथि छले, मैत्री, ध्यान से सुनबे, दोसर के छले मैत्री, देखियो याज्ञवल्क दोसर पत्नी मैत्री विदुषी, दोसर जे पत्नी मैत्री छले विदुषी माने बहुत विद्वान छले, वो दार्शनिक प्रवृत्ति के चले, दार्शनिक प्रवृत्ति, कौन प्रवृत्ति के, दार्शनिक प्रवृत्ति के, याद रखो ऑब्जेक्टिव में पूछल जाता है। याज्ञवल्क के दोसर पत्नी मैत्री कौन प्रवृत्ति के चले, दार्शनिक, वो सांसारिक दायित्व मुक्त न रही, निरंतर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करा चाहे छले, कहे छै एहि हेतु अधिक काल कभी ब्रह्म ज्ञान संबंधी प्रश्न पति सब पूछित रहे छले, पति के छले, याज्ञवल्क से ब्रह्म ज्ञान से संबंधित प्रश्न सब पूछित रहे छले, ध्यान करे छले, साधना करे छले, तप करे छले, तपस्या सब में लागल रहे छले, के मैत्री। ऑब्जेक्टिव में पूछा कि बताओ मैत्री कथी में मग्न रहे छले, ध्यान में, साधना में, एकरे अपन जीवन के अंग बना लेते। आगे सुनबे, याज्ञवल्क अपन विद्या के बल से प्रचुर धन अर्जन केलके, याज्ञवल्क के पास जे विद्या छले, ओई विद्या के बल पर बहुत ज्यादा धन के की करे छै, अर्जन करे छै, बहुत ज्यादा धन के की करे छै बुआ, अर्जन करे छै, कहे छै ओई संपत्ति से दीन दुखी के बीच दोनों दानो खूब कैलिन, और जे भी कुछ संपत्ति होय छले ना, जे भी कुछ संपत्ति होय छले, एई संपत्ति के उ की करे छले, दीन दुखिया यानी जे अर्जन करे छले ज्ञान के बल से, जे भी कुछ अर्जन केलके, धन अर्जन केलके, उ दीन दुखिया जे गरीब लोग दुखी लोग होय छले ना, ओकरा मदद करे छले, कथि करे छले, मदद करे छले, दान करे छले, कहे छै एक बेर जखन एकर दानशीलता के बहुत सारा कहानी छै, याज्ञवल्क के दानशीलता के बहुत सारा कहानी छै, एक बेर के बात है जखन हिमालय तराई क्षेत्र में अकाल पड़ गेले, हिमालय के तराई क्षेत्र में
अकाल पड़ले, कथी पड़ले बुआ? अकाल। अकाल पड़ गला पर ओकर पत्नी ऊ की केलखिन, याज्ञवल्क अपन पत्नी के जेवर के सेहो बेच के, जे अपन पत्नी के जे स्वर्ण भूषण छले ओकरो बेच के लोक के सेवा में लगा दे। एते बड़का दानी छलखिन याज्ञवल्क, बुझ गेलिए? एक बेर हमरा बताओ, अभी तक जे बतेलौं एमे अहाँ सब गोटा के समझ में आयल? अगर आयल तो एक बेर प्यारा सा कमेंट अहाँ सब करू, प्यारा सा एक बार दिल बना के भेजू, और कोनो तरह के दिक्कत है तो पूछू। ऋषिकेश कहै छै, सर कैन आई गुड मार्क्स इन Maithili without completing the syllabus of Mithila Vibhuti? Please guide me because I am weak in Maithili, but I have been studied all about author of Arpan Maithili. कोई बात नहीं, चला थोड़ा इसको भी पढ़ लो, इसको भी पढ़ लोगे ना तो अच्छा रहेगा। लेकिन ज्यादा समय नहीं, अगर तुम किताब, इसका जो किताब है देखो कितना पतला है किताब, हम दिखाते हैं। देखो ये है मिथिला विभूति, ये है मिथिला विभूति, देखो कितना पतला है, बहुत पतला है। 8 रुपया दाम है इसका, 8 रुपया दाम है, और मुश्किल से इसमें टोटल पेजों की जो संख्या है 34 है। कितने हैं? 34। अब 34 में कितने पेज पढ़ने होंगे? मुश्किल से 20। 20 पेज पढ़ने में तुमको कितना समय लगेगा? 1 घंटा। और 1 घंटा पढ़ लोगे ना तो तुम्हारे पास ना ये क्या हो जाएगा ना, एक्स्ट्रा वर्क एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर मान लो अरिपन में कहीं तुम फंसोगे तो ये तुम्हें आगे निकालेगा, ये तुम्हें क्या करेगा? आगे निकालेगा। क्योंकि देखो ऑप्शनल क्वेश्चन रहते हैं, तुम एक छोड़ो एक बनाओ, 2 है तो 1 बनाओ। अब 2 है 1 बनाओ तो 1 इससे भी रहेगा और 1 उससे भी रहेगा। अगर तुम एक ही पर निरंतर रहोगे, निर्भर रहोगे, तो हो सकता है अर्पण में कोई अगर तुम्हें नहीं आता है तो तुम मिथिला विभूति में तुमको आता रहेगा, तुम उससे कर लोगे, इससे तुम्हारा अच्छा मार्क आएगा। ठीक है ना? ठीक है ना बाबू? चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ा जाए। हाँ सर, अब इसके बाद मैथिली का सब्जेक्टिव सीरीज लाइए ना प्लीज, एकदम पूरे कोशिश रहेगा। सर मैथिली का गेस्ट क्वेश्चन दीजिए, वो भी कोशिश रहेगा कि मैथिली का गेस्ट क्वेश्चन दे दे। लेकिन इतना पढ़ा दिए ना रे तुम लोग को, अगर ढंग से तुम पढ़ लिए होगे ना, पूरा क्लास अगर ढंग से किए होगे ना, एक भी नंबर का तुम एग्जाम में छोड़ करके नहीं हो, 100 में 100 बनाओगे। ठीक है ना? बहुत पढ़े हो तुम लोग मैथिली में। वेटिंग है, अगर वेटिंग की बात करो, चला इसका वेट की बात करो ना, तो कम से कम ये तुमको 20 नंबर का ये पूछेगा इससे। कितने नंबर का? कम से बहुत कम तो 20 नंबर का इससे पूछा जाएगा, 15 से 20 नंबर। तो सोच लो कितना वेट है इसका, 20 पेज का पन्ना और 20 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। सोचो कितना वेट है, समझ रहे हैं ना? तो वेट समझ सकते हो इसका। चलो आगे बढ़ते हैं हम। देखो याज्ञवल्क जय, अब ध्यान से सुनबे, कहे याज्ञवल्क जय विदेहराज जनक समकालीन छला। हाँ जने छे विदेहराज के जनक समकालीन छला। हुनक सभा में समय समय पर जाइत अबैत रहला, यानी जनक के जे जनक छलखिन उनका समय के याज्ञवल्क छलखिन, तो जनक के राज्य में, जनक के राज में समय समय पर ई जाइत अबैत रहे के याज्ञवल्क। कहे जनक राज्य स्वयं ब्रह्म ज्ञानक जिज्ञासु रहथिन, याज्ञवल्क से भेंट भेला पर नहीं ओकलिन ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, जगत मृत्यु, पुनर्जन्म, मुक्त आदि विविध विषय पर परस्पर वार्तालाप कयल जाइ छलै करैत। यानी जे जनक छलखिन उ खुद ब्रह्म ज्ञानी छलखिन, आ जखन याज्ञवल्क से मुलाकात होइ छलै तो ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, जगत वगैरह वगैरह पर खूब डिबेट करै छलै, बात विवाद करै छलै। आ जानते छै एक जे बुद्धिमान व्यक्ति दोसर बुद्धिमान व्यक्ति से मिलै छै तो कोनो न कोनो टॉपिक पर की करे छै? बात विवाद करे छै, डिबेट करे छै, चर्चा करे छै। तो ओनाहिते करैत रहै छलै। कहै छै याज्ञवल्क ब्रह्म ज्ञान से जनक संतुष्ट भ हुनका अपन कुल गुरु आ पुरोहित बना लेना छलखिन। याद रखब, जनक के कुल गुरु के छलखिन तो याज्ञवल्क। किया? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से जनक संतुष्ट भ गेलै और उनका अपन कुल गुरु आ पुरोहित बना लेलखिन छलखिन। ठीक है? एक बेर अपन कुल गुरु के आर्यवर्तक श्रेष्ठ ज्ञानी प्रमाणित करबाक उद्देश्य से जनक एकटा बहुत दक्षिणा यज्ञ केलखिन। अब देखियो अतः अबै छै याज्ञवल्क के, ध्यान से सुनबे। सर कब फिनिश होगा मिथिला विभूति? तुम पढ़ाने दोगे तो जल्दी खत्म होगा, नहीं पढ़ाने दोगे तो टाइम। तो फालतू कमेंट से बचो और पढ़ो इसको। देखो ब्रह्म ज्ञान के, अब चूंकि जनक के तो पूरा विश्वास छलखिन कि याज्ञवल्क एते ज्ञानी कोई नहीं छै, ब्रह्म ज्ञान इनका से ज्यादा किनको नहीं छै। एकरा प्रमाणित करे के लेल जनक की करे छथिन? अपना राज्य में कुल गुरु के, यानी कुल गुरु के अपन जे कुल गुरु छलखिन याज्ञवल्क, इनका प्रमाणित करे के लेल, सबसे ऊपर करे के लेल, सर्वश्रेष्ठ बनावे के लेल ई की करे छथिन? एकटा बहुदक्षिणा यज्ञ करे छथिन। कथी? बहुदक्षिणा यज्ञ। ध्यान से सुनो, कहे छै एहि यज्ञ में कुरु, पांचल आदि देश के, माने अलग अलग देश के विद्वान
जे महान महान विद्वान होइ छलै सब विद्वान एहि यज्ञ में एलै। अहाँ के चूंकि देखियो बहुत दक्षिणा यज्ञ यानी दक्षिणा देल जेतै, यानी जे सबसे महान रहते, जे सबसे ज्यादा बुद्धिमान रहते ना ओकरा दक्षिणा मिलते। तो दक्षिणा में की मिलते? ठीक है, जे विद्वान सर्वश्रेष्ठ घोषित होते, सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ घोषित होते, उनका जनक स्वर्ण मंडित सिंह वाला, ध्यान सुनबे, स्वर्ण मंडित सिंह वाला 1000 गाय जो है ना दान करे के मिलते, दान मिलते। यानी जे सबसे ऊपर रहते, जे सर्वश्रेष्ठ रहते, ओकरा स्वर्ण मंडित यानी ओकर जे सिंह रहते, गाय के जे सिंह रहते सोना के सिंह रहते, और टोटल कितने 1000 गाय इनका दान में मिलते, ये सर्वश्रेष्ठ रहते। ठीक है ना। शास्त्रार्थ मिले, शास्त्रार्थ प्रारंभ होए से पहले, ये शास्त्रार्थ शुरू होते, बात विवाद शुरू होते, इससे पहले याज्ञवल्क अपन शिष्य के कहल रे सबटा लो चल गाय खोल के, सबटा गाय देखिए अपना पे कितने कॉन्फिडेंस है याज्ञवल्क के, लेकिन सब गाय के खोल के लो जो, लेकिन अपन शिष्य के लोकनी कल सबटा गाय के हाय के आश्रम लो जो, जितने 1000 गाय छो लो जो अपन आश्रम हम जितने अबै छी। फिर कहलखिन याज्ञवल्क कहलखिन सब गाय लोग के चल गेले, बाकी जे दोसर देश से विद्वान सब आयल छले इनका तो दुख हो गेले। बताओ अत शुरू भेले नहीं प्रतियोगिता, प्रतियोगिता शुरू नहीं भेल, शुरू भेले नहीं आ सबटा गाय लोग के चल गेले, यानी एकरा अपना में एते घमंड कि हम ही जीतब, खनी खराब लगले एकरा सब। फिर अहाँ के तैयो फिर भी शुरू भेले, प्रतियोगिता शुरू भेले, एहि प्रतियोगिता में एहि शास्त्रार्थ में कहै छै देख जिते रहे जरत कवि रहे, अति भाग रहे, उस्त चक्रयान कहिल कुश, ये सब विद्वान के नाम छे। गार्गी वाच कनवी छे, उदालक अरुणी छे, विदगद छे, साकल्य छे, अनेक ब्रह्म देवता नहीं ब्रह्मवेता ऋषि छे, गार्गी सदृश विदुषी याज्ञवल्क पर प्रश्न करत रहले, आ जिते विद्वान छे ना याज्ञवल्क से प्रश्न पूछे लगले, प्रश्न के बौछार क देलके, प्रश्न पूछे की भेले तो देख याज्ञवल्क अपन उत्तर से सबके संतुष्ट क देलके, अपन उत्तर से सबके खुश क देलके, सबके संतुष्ट क देलके। और एहि कथा के बृहद नहीं बृहद कहे छै बृहद रामायण नहीं कहे छै बृहद रानी उपनिषद में अनुष्ठित अछि। एहि उपनिषद में यानी उपनिषद में एकरा रखल गेल छै, ई उपनिषद के नाम छै। ठीक है, कहे छै जनक याज्ञवल्क के बीच अनेक बेर दार्शनिक वार्तालाप होबाक दृष्टांत सेहो भेटलै। जनक जे जनक छलखिन याज्ञवल्क, जनक और याज्ञवल्क के बीच बहुत बेर वार्तालाप होइ छलै, और ई दुनू राजर्षि और महर्षि जखन परस्पर वार्तालाप पर बैसे छले तखन याज्ञवल्क जनक के राजा सम्मान दै छलै, याज्ञवल्क उनका राजा समझे छले, और जनक जे छै याज्ञवल्क के कथी समझे छले, महर्षि समझे छले। और शुक्ल यजुर्वेद आ सतपथ ब्राह्मण याज्ञवल्क कालकाजी कथी छै, कृति छै। याद रखब याज्ञवल्क के कृति कथी कथी छै, शुक्ल यजुर्वेद और सतपथ ब्राह्मण याज्ञवल्क के कृति छै, रचना छै। ठीक है ना। तो ई चले अहाँ के चैप्टर अहाँ के याज्ञवल्क के कहानी समझ में आबि गेल होत। बताओ एते में कोन को दिक्कत नहीं होत। अब क्वेश्चन आंसर छै, देखियो बहुत जल्दी अपना सब क्वेश्चन आंसर कर लेबे, एक बार पढ़ू तो सबोटा क्वेश्चन आंसर देखियो। जैसे जनक राजवंश पर एकटा संक्षिप्त निबंध लिखो। देखियो वाल्मीकि रामायणे निमिष कृति विदे धरि 53 गोट राजा उल्लेख भेटैत अछि। एहि जनक राजवंशक राजधानी जनकपुर कहलक। राजा मिति भार्गव ऋषि से ज्ञान प्राप्त केने छला। साराज कहे छै राजा सिरध्वज एक जनक एहि राजवंशक सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा भेला। जनक पुत्री सीता के विवाह दशरथ नंदन श्री राम से भेला। बेलचल जनक राजवंशक राजा लोकनिक विद्वान अध्यात्मवादी ब्रह्मज्ञानी छला। ई लोकनिक मिथिले नहीं संपूर्ण आर्यवर्त के गौरवान्वित कैलिन। याद रखबे क्वेश्चन छे, याद रख लेबे। या में से कोई पूछत अहाँ के 2 नंबर के भी पूछत, 5 नंबर के भी पूछत, ज्यादातर 5 नंबर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछल जाय छै। अगला देखियो जनक राजवंशक प्रमुख राजा सबके परिचय दिया। वाल्मीकि रामायणक अनुसार एहि में जनक राजवंशक 53 राजा उल्लेख भेटै छै। वह कहानी निमि ब्राह्मण से 5म पीढ़ी पर छला। निमि ब्राह्मण से ब्रह्मा के 5 पीढ़ी, ब्रह्मा के 5 पीढ़ी छले, ब्रह्मा से 5 पीढ़ी नीचा छले। मिथिला हुनके बसल छल, निमि के द्वारा मिथिला बसल छै। एहि वंशक सबसे प्रमुख राजा के छलखिन, शीरध्वज जनक। शीरध्वज जनक छलखिन। वो विदेह नाम से सेहो प्रसिद्ध भेला। जनक के दोसर नाम विदेह। साक्षात लक्ष्मी हुनक पुत्री बन एला। लक्ष्मी जे सीता माँ छलखिन। सीता के विवाह दशरथ पुत्र श्री राम से भेल छल। और ई राजवंशक संपूर्ण संसार में नहीं जज्वल लयमान ज्योति पुंज सदृश चमकैत छला। बुझ गेलिए, याद कर लेब सबगोटा, कर लेबै ना। आगे देखियो मिथिला के नामकरण कोना भेल। मिथिला के नामकरण केना भेलै तऽ ब्रह्मा के 5म पीढ़ी
पर राजा निमि छला। अब मिथिला के नाम केना पड़लै से अहाँके बताइ छी। तऽ जखन ओ मिथिला के राज्य बसौलिन तऽ एकटा यज्ञ करऽ चाहलै, अहाँके बतेने छी। जहि लेल वशिष्ठ सोचलखिन कि वशिष्ठ के बजायल जाय। वशिष्ठ स्वीकार भेलखिन, कहलखिन हम इंद्र के पूजा करा रहल छी, इंद्र के यज्ञ करा रहल छी, पर यज्ञ के बाद हम अहाँके यज्ञ करबै लए। एम्हर निमि की केलखिन, गौतम सब शुरू करवा देलखिन यज्ञ। यज्ञ शुरू करवा देलखिन। जखन वशिष्ठ ओ यज्ञ समाप्त, इंद्र के यज्ञ समाप्त कऽ एलखिन, घुरला तऽ यज्ञ चलैत देख निमि के श्राप दऽ देलखिन। शापवश निमि मरि गेलै। तखन पंडित आ ऋषि लोकनि हुनक मृत शरीर के मथि एक बालक के उत्पन्न केला, ओकर नाम पड़लै मिति, और उनकर नामे पर पड़ल छै क्षेत्र मिथिला। मिथिये के नाम पर नाम पड़ल छै मिथिला। कोई दिक्कत समझ में आबि गेल? अगला देखियो, राजा मिति कोना राज्यक स्थापना केलनि। अब बताओ राजा मिति कोन राज्य के स्थापना करै छै? राजा मिति वीर योद्धा राजा छला। ई हिमालक नहीं हिमलक हिमालयक कहब हिमालयक तराई क्षेत्र में बसल जनजाति के पराजित करके ओकरा सबके उपद्रव के शांत केलखिन, और हिमालय पहाड़ लग एक नदी के किनारे में अपन राजधानी बनलखिन। और ओई राजधानी के नाम पड़लै कथी? ओई राजधानी के नाम पड़ल छलै जनकपुर। कथी? जे जनक राजवंशक कथी भेलै? राजधानी कहलक। ठीक है ना? जनकपुर याद रखबै। अगला याज्ञवल्क परिचय दिया। याज्ञवल्क के छलै ओकरा बारे में बताओ। तो याज्ञवल्क मिथिलाक प्रसिद्ध विद्वान एवं ऋषि छला। प्रसिद्ध ऋषि वैष्णव यान हिनक मामा छलखिन। वो चारु देव योग शास्त्र एवं वेदांत दार्शनिक शिक्षा लेने चला, यानी चारु वेद के और वेदांत के शिक्षा से वो लेने चला। अपन योग बल से सूर्य से यजुर्वेद के शिक्षा प्राप्त करै छथिन। बाद में शुक्ल यजुर्वेद कहलक। हुनक दूगो पत्नी एगो कात्यायनी और एगो मैत्री छलथिन। कात्यायनी गृह कार्य में प्रवीण छलखिन, तो मैत्री ब्रह्म ज्ञानी छलखिन। हमेशा साधना नहीं लीन ब्रह्म ज्ञान के खोज में छलखिन। एक बेर शास्त्रार्थ भेलै, प्रतियोगिता भेलै। याज्ञवल्क संपूर्ण देश के पंडित के हरा देलकै। पूरे देश के जे पंडित छलै सबटा के हरा देलकै। और शुक्ल यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण इनक कालजयी कृति अछि। याद रखबै। चलो एमे कोनो दिक्कत? अब बताओ अहाँ सब गोटा एक बेर हमरा बताओ, एते समझ में आयल? ई छलै अहाँ के क्वेश्चन आंसर। अब देखियो ऑब्जेक्टिव। अब फटाफट ऑब्जेक्टिव के जवाब दिया अहाँ सब गोटा। अब एक बेर जल्दी से अहाँ सब ऑब्जेक्टिव के जवाब देब। चलो आगे ऑब्जेक्टिव के जवाब दिया, एक बार जल्दी बताओ। बताओ महाभारत काल धरि मिथिला में राजवंशक शासन चला। किनकर? जनक के, याज्ञवल्क के, शिव सिंह के, भव सिंह के। एक बार जल्दी बताओ एकर आंसर। एक्स्ट्रा बच्चा जे भी कुछ बात करे छी सतर्क भ जाओ, नहीं तो हम अहाँ के एतऽ से भगा देब केना भगा देब से अहाँ के पता अछि। नहीं पढ़े के अछि तऽ घर जाओ, नहीं पढ़े के अछि घर जाओ, अहाँ के कोनो जरूरत नहीं छै। एक्स्ट्रा बच्चा जे फालतू गप करै छी सतर्क भ जाओ, फिर कहि रहल छी हम। चलो ऑप्शन बी, महाभारत गढ़ मिथिला में राजवंशक शासन जनक के छलै रे। गुंडासक अभिये से गलती बतबै छै। महाभारत काल धरि मिथिला में कौन सा राजवंश के शासन छलै? जनक के। गुंडा सब नहीं था। अच्छा, जनक राजवंशक सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा भेला, यानी जनक राजवंश के सबसे प्रसिद्ध राजा के भेले? शीरध्वज जनक, इक्ष्वाकु, कश्यप, विश्वनाथ। जल्दी बता एक बार जल्दी हमरा बताइए कि जनक राजवंशक सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा भेला के भेला? सर्वाधिक राजा तो शीरध्वज जनक। के भेले? शीरध्वज जनक। याद रखिए। मैत्री सतत लीन रहे छले। मैत्री हमेशा लीन कथी में रहे छले? ध्यान में, साधना में, तप में, उक्त तीनों में। तू कह सके छी बउआ, उक्त तीनों में लीन रहे छले। अगला, याज्ञवल्क पारंगत विद्वान छला। याज्ञवल्क पारंगत विद्वान कथी में छले? वेद में, वेदांतक में, दर्शनक में, उक्त तीनों में। तो तीनों चीज में ई जे छले ना बहुत कथी छले? प्रसिद्ध छलखिन, प्रांगत छलखिन। अगला, राजा मिति ज्ञान अर्जन कइने छला। राजा मिति किनका से ज्ञान अर्जन केलखिन? अभी बतेने रहियो। भार्गव स, याज्ञवल्क्य स, विश्वामित्र स, वैशंपायन ऋषि स। तोरा कहने रहियो मिथि जे है ना, मिथि जे ज्ञान अर्जन केने छलखिन भार्गव से। किनका स? भार्गव से केने छलखिन। याद रखिए सब गोटा। अगला, याज्ञवल्क रहथिन, याज्ञवल्क कथी छलखिन? राजा छलखिन? नहीं,
प्रजा बिल्कुल नहीं, शासक बिल्कुल नहीं, ई छलखिन मनीषी यानी ऋषि, मनीषी यानी ऋषि छलखिन, कथी छलखिन ऋषि, महर्षि सेहो कहि सकै छी अपना सब, महर्षि, बुझ गेली। निमि के साप के देने छलखिन, जल्दी बता, देने रहथिन, तो निमि के साप देने रहे विशिष्ट, के देने वशिष्ठ, के देने रहे वशिष्ठ, याद रखिए। जनक राजवंशक राजधानी कहलक, जनक राजवंश के राजधानी की छै, एक बेर सब गोटा जल्दी से बता, जनक राजवंश के राजधानी की छै, तो जनक राजवंश के राजधानी एक बार जल्दी बताइए, तो जनक राजवंश के जे राजधानी छै वो छै जनकपुर, कथी छै जनकपुर, याद रखिए। निमि जनक के पिता छलखिन, निमि जनक के पिता के नाम बता, तो बताओ निमि जनक के पिता के नाम छले इक्ष्वाकु, की नाम छले इक्ष्वाकु, याद रखिए। निमि जनक के पिता के नाम इक्ष्वाकु, अभी पढ़ली हन। याज्ञवल्क्य सँ जखन जिज्ञासु भेटैत छलै, यानी जे जिज्ञासी भेटै छलै, कथी पर चर्चा होइ छलै, ब्रह्म ज्ञान पर, आत्मज्ञान पर, जन्म और पुनर्जन्म पर, उक्त तीनों पर। जखनते अगर मान लो चर्चा होइ छलै, जेना जनके के याज्ञवल्क्य के संगे जब चर्चा होइ छलै, डिबेट होइ छलै, सब चीज पर न चर्चा होइ छलै, तो उक्त तीनों पर। याज्ञवल्क्य छला, याज्ञवल्क्य कथी छलै, राजनीतिक चिंतक, दार्शनिक, विधिकर्ता और तीनों, पहले लाइन में ही पढ़ने रही, तो यानी उक्त तीनों छलखिन, कथी छलखिन उक्त तीनों। अगला, जनकक द्वारा आयोजित शास्त्रार्थ उपस्थित रहथिन, यानी या जनक के द्वारा जो प्रतियोगिता भेलै, ओई प्रतियोगिता में के सब शामिल भेलखिन, गार्गी, वाचकन्वी, उदालक, आरुणि, याज्ञवल्क्य, उक्त तीनों सब न भेल रहे, और याज्ञवल्क्य से सब प्रश्न पूछे छलै, सब वो याज्ञवल्क्य से कथी पूछे छलै प्रश्न, यानी उक्त तीनों छलै शामिल। अगला, जनक राजवंश के संस्थापक बता, जनक राजवंश के संस्थापक निमि जनक, जनक कश्यप, विश्वनाथ, निमि जनक, जनक राजवंश के कथी छलै संस्थापक छलै। अगला, याज्ञवल्क्य पिता के नाम की छलै, तो याज्ञवल्क्य के पिता के नाम देवराज, देवराज छलै, पढ़ने चली, याज्ञवल्क्य के पिता के नाम देवराज छलै। अगला, मिथिला बसौने छला, मिथिला के बसौलन, राजा निमि, राजा मिति, राजा अशोक, एहि में से कोई नहीं, तो राजा निमि जे छलै वो मिथिला बसौलखिन, राजा निमि जे छलै वो मिथिला बसौने छलै, याद रखिए, राजा निमि मिथिला बसौने छलै, याद रखबी। अगला देखिए, याज्ञवल्क्य किनकर समकालीन छला, याज्ञवल्क्य किनकर समकालीन छलै, जनक, मिति, वाल्मीकि और व्यास, जनक के समकालीन, यानी जे समय जनक के शासन छलै, राजा जनक शीरध्वज जनक के शासन छलै, ओई समय में याज्ञवल्क्य उहे समय के समकालीन छै, नहीं। अगला, याज्ञवल्क्य के पत्नी के छलै, मैत्रेयी और कात्यायनी, जल्दी बता, याज्ञवल्क्य के पत्नी के नाम बता, तो याज्ञवल्क्य के पत्नी दुन के छलै, ए और बी दुनू छलै, कात्यायनी और मैत्रेयी दुनू छलै। याज्ञवल्क्य यजुर्वेद के शिक्षा किनका सँ प्राप्त केलखिन, यजुर्वेद के शिक्षा प्राप्त केने छलखिन मामा सँ, सूर्य सँ, वशिष्ठ सँ, जनक सँ, जल्दी बता, तो यजुर्वेद के जे शिक्षा छलखिन ना, वो प्राप्त केने छलखिन किनका सँ, सूर्य से, यजुर्वेद के शिक्षा सूर्य से, याद रखबी। हाँ, अगला, याज्ञवल्क्य योग शास्त्रक शिक्षा किनका सँ प्राप्त केलखिन, जल्दी बता, हिरण्य नाम सँ, आरुणि सँ, सूर्य सँ, जनक सँ। तो याज्ञवल्क्य जे छलै, याज्ञवल्क्य याद रखिए सब गोटा, याज्ञवल्क्य जे ये बतेने रहियो, योग शास्त्र के शिक्षा प्राप्त में से हिरण्य नामक ऋषि सँ। अगला, याज्ञवल्क्य वेदांत दार्शनिक शिक्षा प्राप्त केने छलै आरुणि सँ, किनका सँ, आरुणि सँ, आरुणि से कथी प्राप्त केने रहे, दर्शन शास्त्र के, यानी वेदांत दार्शनिक के शिक्षा प्राप्त करके आरुणि से, याद रखिए। योग शास्त्र के शिक्षा हिरण्य नामक ऋषि सँ, और यजुर्वेद के शिक्षा सूर्य सँ, और एकटा और अपना सब पढ़ने रहिए, एकटा और उनकर मामा से सो प्राप्त केने रहे, उ कथी प्राप्त केने रहे, एक बार बताइए, अगर तू सब जनै छी तो एक बार हमरा जल्दी बता कि अपन मामा से उ कथी के ज्ञान प्राप्त केने रहे, उनकर जे मामा छलखिन, योग याज्ञवल्क्य के जे मामा छलखिन, वो अपन मामा से कौन चीज के ज्ञान प्राप्त केने छलै, जल्दी बता, यजुर्वेद के, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, लगता गलती कर दे, देखिए यजुर्वेद के शिक्षा प्राप्त करने छलै मामा से, याद रखिए, गलती बता दे, यजुर्वेद के शिक्षा मामा से प्राप्त करने छलै, ठीक है ना। और नहीं 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 कनी गलती, अच्छा, यजुर्वेद से जे शिक्षा प्राप्त करके मामा से, तो मामा क्रोध भ गेलै, गुस्सा आ गेलै, आ गुस्सा गेला के बाद उ यजुर्वेद के शिक्षा की केलखिन, उगला लेलखिन, कहलखिन उ हमर वापस क दे, हम जे तोरा शिक्षा देलियै यजुर्वेद के, उ शिक्षा हमरा वापस क दे, तो उ तो वापस क देलखिन। फिर की करे छै, अपन योग बल से सूर्य के आवाहन करे छै, ककर, सूर्य के आवाहन करे छै, और सूर्य के आवाहन केला पर सूर्य से फिर यजुर्वेद के शिक्षा प्राप्त करे छै, तो यानी हमर ऑप्शन पहले वाला सही छलै, अतः कनी कंफ्यूज नहीं होइए, याद रखिए।
यजुर्वेद के जब शिक्षा प्राप्त करे छे अपन मामा से, त मामा जब क्रोधित भ जाय छे त उ अपन शिक्षा वापस ल लै छे। त फिर याज्ञवल्क्य की करे छे, अपन योग बल से सूर्य के आवाहन करे छे, और सूर्य के आवाहन केला के बाद, सूर्य के आवाहन केला के बाद, ध्यान से सुनिए बउआ, सूर्य के जखन आवाहन करे छे, आवाहन केला के बाद यजुर्वेद के शिक्षा उनका से प्राप्त करे छे। 15 नंबर बच्चा के रहले गलत छे, मिथिला बसौने छला राजा निमि, ठीक है त छे निमि जे छे मिथिला बसौने छला। मिथिला के नाम पड़ल छले बउआ, लेकिन मिथिला बसौने निमि छे। इ मिथिला के स्थापना के केने रहे, राजा निमि केने रहे, निमि के नाम पुत्र केने रहे, हमेशा पढ़ने छी, एमे क्या गलती रहती। अगला देखिए की भ गेलो, अगला राजा जनक कुल गुरु के छलखिन, त राजा जनक के कुल गुरु कनका बनायल गेल छले, याज्ञवल्क्य, जानै छी तू सब, याज्ञवल्क्य के गुरु बनेने छलखिन। आगे देखिए, शुक्ल यजुर्वेद किनकर कृति अछि, शुक्ल यजुर्वेद किनकर कृति छे, त याज्ञवल्क्य के कृति छे, किनकर याज्ञवल्क्य के कृति छे। अगला शतपथ ब्राह्मण किनकर कृति छे, त याज्ञवल्क्य के कृति छे। शतपथ ब्राह्मण याज्ञवल्क्य के कृति छे, तू पढ़ने छली। और अब आबै छै विद्यापति, अब आबि जो दोसर चैप्टर पर। कौन चैप्टर पे भी, दोसर चैप्टर पे। चल अब ध्यान से चल आगे बढ़ी। तो एक बार बता, पहल चैप्टर अपना सबोटा पढ़ लिए, जनक और याज्ञवल्क्य के बारे में समझ में एलो सबोटा के? अगर समझ में एलो तो फटाफट एक बार हमरा प्यारा सा दिल बना के भेज, ताकि हमरा इस समझ में आ जाए कि तोरा सबोटा के इस चीज समझ में आ गेलो। जल्दी बता, एक बार जल्दी से बता, समझ में एलो सबोटा के, हाँ या ना? पहल चैप्टर सबोटा के समझ में आ गेल हो तो? और एक बार तू सब की करिए, किताब के पढ़ लिया, लगभग सब कुछ समझ में आ जेतो। चलो आगे बढ़ी। आगे देखा, अब छे विद्यापति, ये छे विद्यापति, ध्यान से सुनिए। विद्यापति, विद्यापति मैथिली के कवि, ध्यान से सुनिए, विद्यापति ध्यान सुनिए, विद्यापति मैथिली कवि पति अधिक जनप्रिय क्षेत्र, यानी मिथिला के कवि छथिन। विद्यापति कथि छथिन? मिथिला के कवि। कहै छै मैथिली मिथिलांचलक भाषा अछि। मैथिली ककर भाषा छे? मिथिलांचल। अतो से ऑब्जेक्टिव हेतु मिथिलांचल के भाषा बता, मैथिली। एहि भाषा के सबसे पैघ कवि के छथि? विद्यापति। मैथिली के सबसे पैघ कवि, सबसे बड़का कवि, मैथिली के सबसे बड़का कवि के छथिन? विद्यापति। के छथिन? विद्यापति, याद रखिए। मैथिली में वो केवल गीत लिखलखिन। विद्यापति मैथिली में केवल कथी लिखे छथिन? गीत, के अलावा कुछ नहीं। मैथिली में केवल कथी लिखे छथिन? गीत, याद रखिए। गीत काव्य रचना एकटा विधा अछि। काव्य रचना, गीत जे छै काव्य रचना के एकटा विधा छै, जे अपना सब विद्यापति के लिखल एक काव्य शो पढ़ली, कथी छलै? शिव गीत पढ़ने छली। देखिए विद्यापति के गीत देश में विदेश लोक में पढ़लक, यानी विद्यापति के गीत देशों में पढ़लक, विदेशों में लोग पढ़लक। सैसो संसार में विद्यापति आ हुनक गीत माध्यम से लोक मिथिला और ओकर भाषा तथा साहित्य के जनलक। यानी पूरा विश्व जे छै विद्यापति के द्वारा लिखल गीत के माध्यम से पूरा मिथिला के लोग ओकर भाषा और साहित्य के जनलक। दुनिया भर का साहित्य, दुनिया भर का साहित्यिक मानचित्र में मैथिली साहित्यिक स्थान सुरक्षित हो गया। और दुनिया के जो नक्शा चले, दुनिया के नक्शा में मैथिली के जो नक्शा छे, मिथिलांचल के साहित्य के नक्शा सो रखल गेले। और इनकर इनमें सबसे बड़ा योगदान छे विद्यापति जी के। ठीक है, आगे ध्यान दिए विद्यापति, अब आगे ध्यान दिए बुआ। विद्यापति के जन्म मधुबनी जिला के बिस्फी गांव में, याद रखिए कौन गांव में? बिस्फी गांव में 1350 ईस्वी में भेल छे, याद रखिए 1350 ईस्वी में भेल छे, याद रखिए। विद्यापति के जन्म कहिया भेले? 1350 ईस्वी में, और मृत्यु कहिया भेले? 1440 ईस्वी में। ये दोनों डेट ना बहुत बढ़िया से याद रखिए सबोटा, दोनों डेट के तू सब याद रखिए। पंकज कनी पानी लबो ना, चाय लो लिया एकटा, ठीक है। एक बार बता हमरा, विद्यापति, एक मिनट पैसा दी शुरू का तो सब विभाग, एक मिनट बुआ रुकना, ठीक है, देखना हो जाएगा, नहीं हुआ तो और चाहिए, हो जाएगा, लो देखो ले लेना। चलो ध्यान देंगे, हाँ नाम श्रीमान, प्रणाम प्रणाम। देखिए एक बार बताओ, 1350 ईस्वी में विद्यापति के जन्म हुई छे और 1440 ईस्वी में मृत्यु भ जाय छे। विद्वान लोकनिक विद्यापति के जन्म आ मृत्यु कोन वर्ष भेलैन तै संबंध में मतभेद अछि। लेकिन ई जे जन्म और मृत्यु के जे डेट रखल छे ना, विद्वान सब में मतभेद छे। कोई विद्वान इनका सहियो कहै छे, कोई गलतो कहै छे, लेकिन ध्यान रखब अपना सबटा इहा
देखिए उक्त कहै छै मुदा उक्त तिथिक प्रसंगक अनेक विचारक सहमत छै, बहुत सारा लोग एहि विचार से सहमत छै, एहि डेट से सहमत छै, कुछ लोग सहमत नहीं छै, कुछ लोग के सहमत नहीं रहला से कोई फर्क नहीं पड़ै छै, कोई फर्क नहीं पड़ै छै। आगे ततेक धरि तऽ निश्चित अछि जे विद्यापति लगभग 700 वर्ष पहिने भेल छल, यानी एते तऽ बात तय छै कि विद्यापति के जन्म आइ से 700 वर्ष पहले यानी 2000 ईस्वी चल रहल छै ने, आ 1300 ईस्वी के बात छै, यानी 700 साल पहले इनकर जन्म भेल छलै विद्यापति। कोई समय में मिथिला में राजतंत्र चले, राजा के शासन चले, और कौन सा राजा के शासन होते, तो भैया मिथिला में राजा के शासन चले, और कोई समय में पूरा देश में मुस्लिम शासन चले, क्या जाने छे मध्यकाल में भारत पर मुस्लिम के शासन चले, इनकर शासन मुस्लिम के कहै छै राजा के आदेश चले छले, विद्यापति राज पंडित छला रहथिन, याद रखब विद्यापति कथि छलखिन, राज पंडित, याद रखे के छै सब गोटा के, विद्यापति कथि छलखिन, राज पंडित। मिथिला में पहिने कर्नाट वंशक राज लोकिन राजा राज क लेला के बाद कोइनवार वंश के राज स्थापना भेल, यानी ध्यान रखिए मिथिला में सबसे पहले कौन वंश चले, कर्नाट वंश, कौन वंश चले, कर्नाट वंश, और कर्नाट वंश के बाद कौन वंश के शासन भेले, कोइनवार वंश के शासन भेले। कोइनवार वंश कर्नाट वंश राजा हरसिंह देव पर मुसलमान आक्रमणकारी चढ़ाई कल के, याद रखिए कर्नाट वंश के जे राजा छलखिन, कर्नाट वंश के राजा के नाम बता, हर सिंह देव, की नाम छले, हर सिंह देव, एकरा पर मुसलमान के शासक जे छै ने आक्रमण करे छै, आक्रमण क के केलकै तऽ हरसिंह देव की केलकै, हारि क नेपाल भागि गेलै, कतऽ भागि गेलै, नेपाल। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए बुआ, हरसिंह देव जखन हारि जाइ छै, मुसलमान जखन कर्नाट वंश के जे राजा छलै हरसिंह देव, और एकरा पर जब हमला होइ छै, ककरा द्वारा, मुसलमान के द्वारा, मुसलमान आक्रमणकारी जब चढ़ाई करे छै तो उ हारि के भागि जाइ छै नेपाल, और नेपाल भागि तकरा बाद मुसलमान आक्रमणकारी जे छलै कोइनवार वंशक पंडित कामेश्वर ठाकुर के तिरहुत राज्य सौंप देलकै। अब देखो मुसलमान वंश शासक की केलकै, आक्रमणकारी की केलकै, हड़प लेलकै राज्य के हड़प क कोइनवार वंश के जे पंडित छलै, याद रखिए ध्यान से, कोइनवार वंश के पंडित के नाम छलै कामेश्वर ठाकुर, की नाम छलै, कामेश्वर ठाकुर, तिरहुत राज्यक सौंप देलकै, इनका एकरा सौंप देलकै, कहलकै लिया अहाँ एहि राज्य पर शासन करू। मुदा कामेश्वर ठाकुर के राजकाज ओझरौटा में फंसब स्वीकार नहीं भेलै, यानी ई जे राजकाज में पंडित आदमी शासन करते एकरा सही नहीं लगले, तो हुनक बेटा सब में की भेलै, राजा बनय के लेल मारि पीट होय लगलै, झगड़ा लड़ाई हो। अब इनकर जे बेटा छलै कामेश्वर ठाकुर के बेटा जे छलै ना, अब हम बनब राजा तो हम बनब राजा, एहि बात के लऽ के झगड़ा भेलै, कथी भेलै, झगड़ा भेलै, झगड़ा मारि भेलै, युद्ध भेलै, और अंततः भवेश्वर ठाकुर यानी इनकरे बेटा कामेश्वर ठाकुर के एकटा बेटा भवेश्वर ठाकुर राजा बनबा नहीं बनबा में सफल भेलै, राजा बने में सफल हो गेलै। बताबा कामेश्वर ठाकुर के बनले बेटा, के बनले राजा, के बनले, भवेश्वर ठाकुर। अब जब ये राजा बनले ना, अपन राजा बनला के बाद अपन नाम में से ठाकुर के हटा देलकै, सिंह जोड़ देलकै, अब राजा भेला के बाद ठाकुर से सिंह भ गेलै, यानी नाम में से ठाकुर हटा देलकै, सिंह भ गेलै, कहै छै भवेश्वर ठाकुर अर्थात भव सिंह, कथी, भवेश्वर ठाकुर अर्थात भव सिंह, यानी भवेश्वर ठाकुर के नाम की भेलै, भव सिंह, भव सिंह पहिल राजा यानी कोइनवार वंश के पहले राजा बनले, याद रखिए पूछल जेतो एग्जाम में, कोइनवार वंश के पहले राजा के चलकिन, भव सिंह, याद रखबी, याद रखिए एतय से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हेते, कोइनवार वंश के पहले राजा के चलकिन, भव सिंह, याद रखबी सब गोटा। हुनक बेटा रहथिन देव सिंह, और भव सिंह के बेटा के नाम देव सिंह, भव सिंह के बेटा के नाम देव सिंह। राजा भेला के बाद उ ठाकुर से सिंह भ गेलै, तोरा पते छौ वह कहानी छै, अतः से देखिए वह कहानी छै, भवेश्वर ठाकुर अर्थात भव सिंह कोइनवार वंश के पहले राजा भेले, उनका बेटा रहथिन देव सिंह, इनक समय में विद्यापति पहिल पहिल राज दरबार से जुड़ला, और भव सिंह के समय में ही विद्यापति सबसे पहले बेर राज दरबार से नहीं भिड़ले, यानी राज दरबार में जुड़ले, बुझ गलक, एहि में कोनो दिक्कत तो बताब, एते समझ में आबि गेल सब गोटा के।
एक बार सबूत बताओ, इतने समझ में ले सबूत आगे। हाँ भैया। हाँ तो चलो। हाँ भाई, नहीं आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, तुम नहीं समझो, तुम्हारे लिए मैथिली बनाई नहीं है। हम्म चलो ठीक है। अब आगे देखा, अतः की पढ़लक तब बताओ ओइनवार वंश के पहले शासक राजा के बनले? भव सिंह। भव सिंह के बेटा देव सिंह। नहीं, और पहिल बेर नहीं, ओइनवारवे वंश में पहिल बेर याद रखिए, जे विद्यापति छलखिन पहिल बेर राज दरबार से कोन वंश में जुड़ले? ओइनवारे वंश में जुड़ले। शिव सिंह, कीर्ति सिंह और राजकुमार विद्यापति के संगतुरिया छले। संगतुरिया बुझे छी, संगी, तोरो दोस्त सब होतो ना, संगी साथी सब जे संगे पढ़ैत लिखैत भी, तो वह भेले शिव सिंह, याद रखिए, पूछल जेतो एग्जाम में। शिव सिंह, कीर्ति सिंह और राजकुमार, ई सब राजकुमार छले, आदि राजकुमार, यानी ई सब राजकुमार, यानी राजा के बेटा शिव सिंह और कीर्ति सिंह विद्यापति के कथि बनले? संगतुरिया। संगतुरिया माने संगे पढ़लके लिखलके आगे बढ़ले। शिव सिंह जखन राजा भेले, याद रखिए, शिव सिंह जखन राजा बनले, चूंकि ओकर संगतुरिया छले, दोस्त छले, तो शिव सिंह जखन राजा बने छे तखन विद्यापति के उ की करे छे? अपन राज्य के पंडित बना दे छे। विद्यापति के अपन राज्य के पंडित बना दे छे, याद रखिए। अपन अपने राजा बनले, अपन दोस्त के बना दिल के अपन राज्य के सबसे बड़का पंडित। बुझ गेल? आगे देखो, कैसे कर्तव्यनिष्ठ आ शास्त्र डॉक्टर राज पंडित रूप में विद्यापति राजा स जन साहित्य का आम लोक धरि प्रसिद्ध भ गेला। अब देखक, अब तो पंडित भ गेले राज्य के, अब राज्य के पंडित भ के अब राजा से ल के पूरा क्षेत्र में आप जखन दे राज्य के पंडित भेले, पूरा राज्य के लोग इनका जनल लगते विद्यापति के। हुनक प्रतिष्ठा दिनादुन बढ़ लगले, एकर इज्जत, इनका लोग रिस्पेक्ट करे लगले, इज्जत दे लगले, दिन प्रतिदिन इनकर इज्जत बढ़ लगले, प्रतिष्ठा बढ़ लगले। विद्यापति राज पंडित रूप में काज करे छला, ते एक तरह से हुनक नौकरी छले। राज पंडित जे छले, नहीं, राज पंडित जे छले, विद्यापति राज पंडित छला, तो राज पंडित छला तो उ ओकर नौकरी भेले, लेकिन साथ ही साथ वो काजो करे और अपन समय निकाल के लिखवा में लिखवा में लगबैत छला, यानी लिखा लगे छले, कुछ कहानी रचना केलक, गीत रचना केलक, कविता लिखलक, लिखा लगले। लिखब हुनक प्रिय छले, यानी लिखे में एकरा बड मन लगे छले, इनका विद्यापति के, और लिखनाइ काज बहुत नहीं नीक लगे छले एकरा। विद्यापति देखलखिन जे मुसलमानी आक्रमण कारण मिथिला के राजनीति स्थिति डवाडोल भ गेल छै, खराब भ गेल छै। जखन मुसलमान आक्रमण केलकै मिथिला पर, तो मिथिला पर आक्रमण केला के कारण, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनबे, कहै जखन मुसलमान मिथिला पर आक्रमण केलकै, जखन मुसलमान मिथिला पर कथि केलकै? आक्रमण केलकै। मुसलमान जखन मिथिला आक्रमण केलकै तो मिथिला के स्थिति खराब भ गेलै। नहीं, खराब केना भ गेलै? कहलकै ओ त देखियो केना भेलै, कहलकै ओ आम लोग कतय जाय, की करे, निर्णय करबे नहीं क पबै छलै कि की करे के चाही, आम लोग के नहीं करे के चाही। तत्कालीन स्थिति के निवारणक दिशा में अग्रसर भेलै। ओतऽ के स्थिति की छलै? लोग अपने में मारि पीट करे छलै, भाईचारा खत्म भ गेल छलै, एक दोसर के मारे काटे में लागल रहे छलै। कहै छै तै दुआरे उ बहुत सारा पोथी लिखलखिन। कहै छै उ 3 भाषा में पोथी लिखल। अहाँ सब जानै छियै, अहाँ सब गोटा जानै छियै, अहाँ सब गोटा जानै छियै कि विद्यापति 3 गो भाषा में पोथी लिखे छथिन, मैथिली, संस्कृत और अवहट। कथी? अवहट। इहो पढ़ने छलियै अहाँ सब। देखियो, संस्कृत, अवहट और मैथिली में याद रखब, संस्कृत में कथी कथी लिखे छथिन? पुरुष परीक्षा, याद रखब, संस्कृत में पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभाग सागर, ये सब संस्कृत में लिखल गेल छै। ऑब्जेक्टिव में पूछत कि विद्यापति द्वारा रचित संस्कृत भाषा में पोथी की छै? तो पुरुष परीक्षा, लिखनावली और विभाग सागर। अवहट में कीर्ति लता, अवहट भाषा में कीर्ति लता और कीर्ति पताका अहाँ पढ़ने छी। और ई सब पोथी तत्कालीन स्थिति के दस्तावेज छे, माने प्रूफ छे। पुरुष परीक्षा में छोट छोट कथा के माध्यम से किशोर के, जे किशोर बच्चा सब छले, युवा सब, कहै छै वह शिक्षार्थी के जीवन आ जगत से परिचित कराओल गेल अछि। एहि में संदेश अछि, प्रेरणा छै, एहि में प्रेरणा देल गेल छै। यानी जे ई पुरुष परीक्षा छै ना, एहि में छोट छोट कथा छै,
एक कथा के माध्यम से जे किशोर छे, युवा सबके प्रेरणा देल गेल छे, ओकरा मोटिवेशन देल गेल छे, ठीक है ना? हाँ, हाँ, आगे। छोट-छोट कथा के माध्यम से किशोर कहै छै छोट-छोट माध्यम से किशोर वयक शिक्षार्थी के जीवन आ जगत से परिचित कराओल गेल अछि। एहि में संदेश अछि, प्रेरणा अछि, बात तो बुझि गेलियै। कहै छै मुदा विद्यापति आइ जानल जाइत अछि मैथिली भाषा में लिखित लिखित गीत के कारण, लेकिन विद्यापति अगर जानल जाइ छै, अगर विद्यापति जब सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भेलखिन तो मैथिली में जे गीत लिखै छलखिन ना, ओहि के माध्यम से। विद्यापति के अगर कोई जानै छै तो गीत के माध्यम से जानै छै। अगर हमहू अहाँ जानै छियै ना, अहाँ संस्कृत में जे पुरुष परीक्षा लिखलखिन, लिखनावली लिखलखिन, ओहि सबसे नहीं जानै छियै, इनका जानल जाइ छै गीत के माध्यम से। ध्यान से सुनबे, ध्यान से सुनबे। विद्यापति मैथिली में लिखबाक निर्णय कैलिन से बड़ पैघ बात भेल। यानी विद्यापति ई निर्णय केलखिन, फैसला लेलखिन कि नहीं संस्कृत में नहीं लिखब, अवहट में नहीं लिखब, कथी में लिखबै? मैथिली में। कथी में? मैथिली में। अब कहबै मैथिली में क्या लिखब? ओकर कारण देखियौ, कियाकि कहि चुकल छी जे हुनका समय में मिथिलाक समाज अस्त व्यस्त भ गेल छलै। यानी अहाँ के पहले बतेलहुं कि विद्यापति के समय में मिथिला के जे समाज छलै अस्त व्यस्त भेल छलै, खराब भ गेल छलै। लोक में एकता नहीं छलै, भेदभाव बढ़ि रहल छलै। विद्यापति एहि स्थिति के देखलखिन, गमलखिन आ तैं मैथिली में लिखनाइ जरूरी समझलखिन। यानी मैथिली में लिखे के जरूरी बुझलखिन। भाषा सीमेंट नहीं, सीमेंट कहै छै ओ जोड़ैत अछि, भाषा के जोड़ऽ लगलै। नहीं जमीन से, यानी जमीनी स्तर पर, कियाकि मिथिला में लोग कथी बुझै छलै? मैथिली। तो कहलकै मैथिली में लिखबै तो लोग बुझतै, मैथिली में लोग बुझतै। दोसर बात, अपन लोकक लग अनेत अछि, आत्मीयताक भाव बढ़ाबैत अछि। विद्यापति लोकक घर, भाषा, परिवार आ सामाजिक व्यवहारिक भाषा महत्व जनै छलै, तें ओ मैथिली में लिखबे केलखिन। ताहि दुआरे ओ मैथिली में लिखलखिन। जे लिखलखिन आ मैथिली में जेहो लिखलखिन वो गीत लिखने छथिन। मैथिली में कथी लिखने छथिन? गीत। ध्यान से सुनबे, विद्यापति मैथिली में की लिखने छथिन? गीत लिखने छथिन। याद रखबे हमेशा, गीत लिखने। जे लिख पढ़ि नहीं सकै रहे वो विद्यापति के गीत गबै छलखिन। मानि लिअ जे लोग पढ़ लिख नहीं सकै छलै, पढ़ल नहीं होइ छलै, लिखल नहीं होइ छलै, तब विद्यापति के गीते गबै छलै, अपन गबै छलै गीत, बुझलिए। हुनक गीत के मोटा मोटी 3 भाग में बांटि सकै छी, और विद्यापति के जे गीत छलै ना, ओकरा 3 भाग में अहाँ सब बांटि सकै छी। पहिल भाग देखियो, राधा कृष्ण से संबंधित गीत। यानी विद्यापति राधा कृष्ण से संबंधित गीत लिखे छै। याद रखो, ऑब्जेक्टिव में पूछत अत से राधा कृष्ण संबंधित गीत लिखे छथिन। गौरी महादेव के विषय में गीत लिखे छथिन। सामान्य व्यवहारक गीत लिखे छथिन। सामान्य व्यवहारक मतलब शादी विवाह, मटकोर, छठियार, एहि सबक लेल गीत लिखे छलखिन के? विद्यापति। बुझ गेलिए? बात बुझ गेलिए? एमे कोनो दिक्कत नहीं होत। आगे देखियो, कहै छै राधा कृष्णक विषय गीत प्रेम गीत छै। याद रखब, ऑब्जेक्टिव में पूछत राधा कृष्ण के गीत केहन होइ छलै? यानी राधा और कृष्ण के विषय में जे गीत लिखल जाइ छलै वो प्रेमक गीत लिखल जाइ छलै। कथी के गीत? प्रेम के गीत लिखल जाइ छलै। नारी आ पुरुषक प्रेम गीत सेहो होइ छलै। नारी यानी राधा कृष्ण के, या राधा कृष्ण के जे गीत लिखल जाइ छलै वो प्रेम गीत, राधा और कृष्ण के बीच, यानी एक नारी और एक पुरुष के बीच में प्रेम गीत। कहै छै प्रेम मनुष्यक स्वभाव में अछि। प्रेम तो मनुष्य के स्वभाव छै। प्रेम जनै छियै, मिथिला में जखन सामाजिक अराजकता रहे, भाई भाई में कलह और मारि पीट होइत रहे। कहै छै मिथिला में जखन सामाजिक कथी रे? कलह रहे, भाई भाई में लोक मारि पीट करै छलै, तखन प्रेमक गीत गाबि स्नेह आ अनुराग वातावरण बनाबै के आवश्यक छल। ताहि दुआरे तखन प्रेम के गीत गाबि के लोक के शांत करे के जरूरी छलै, संतुलित करे के वातावरण के जरूरत छलै। बुझ गेलिए? ध्यान से सुनबे। कहै छै प्रेमक गीत, प्रेमक तागबे बनबाक प्रयास केलिन। शिव पार्वती के गीत, अब देखो शिव पार्वती के गीत 2 प्रकार के अछि। अब शिव और पार्वती के गीत क्या प्रकार के? 2 प्रकार के। ध्यान से सुनबे। एक छै महिषवाणी, एक छै कथी? महिषवाणी, दोसर नचारी। याद रखब, पूछल जात। शिव गीत होइ छै नचारी और महिषवाणी, दुनू ऑब्जेक्टिव में पूछे छै। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछे छै, तो याद रखे छै शिव और पार्वती के जे गीत होइ छै महिषवाणी और नचारी दुनू होइ छै। महिषवाणी गौरी आ महादेव के दाम्पत्य जीवन के प्रसंग अछि। महिषवाणी की छै? महादेव और गौरी के जे पति पत्नी के बीच के जे जीवन छै ना,
ओकरा बारे में वर्णन छै। आ नचारी एक प्रकार के भक्ति गीत होय छै। नचारी एक प्रकार के भक्ति गीत होय छै जे कखन हरब दुख हमर हे भोलानाथ, नहीं जखन अहाँ सब गबै छियै, बुढ़िया सब गबै छै, बुढ़िया कहै छै, दादी सब अपना सब गोटा के कहैत रहे हे भोलानाथ कखन हरब हमर दुख, ई सब जे गीत गबैत रहे छै ई सब नचारी छै। नहीं, और महादेव और महादेव और पार्वती के बीच में जे भी जीवन के जे भी कुछ घटना छै, जीवन के बारे में जे भी वार्तालाप छै ओकरा महेशवाणी कहै छै। जेना शिव गीत अहाँ सब पढ़ने रहिए, ठीक है। अब देखियो एहि दुनू के प्रकारक गीत अतिरिक्त छै व्यवहार गीत। और हम देखो नचारी गीत गबिते छै, नचारी गबै छै, प्रेम गीत गबै छै, ओहि के साथ साथ व्यवहार गीत। व्यवहार गीत में मिथिलाक सामाजिक रीति रिवाज, पावनि तिहार अवसर पर गावे वाला जे गीत छै, जेना आप देखियो सरस्वती पूजा हेतै तो ओकर गीत चलते, नहीं होली हेतै तो ओकर गीत चलते, दुर्गा पूजा हेतै तो ओकर गीत चलते। तो जे पावनि तिहार में या शादी है तो शादी वाला गीत, मुंडन है तो मुंडन वाला गीत, नहीं छठियार है तो छठियार वाला गीत, ई सब जे गीत भेलै ई भेलै व्यवहार गीत, ई भेलै व्यवहार गीत, बुझ गेलियै। किछु गीत विद्यापति लिखलखिन से कोटिक गीत छै, जेना छठियार के गीत लिखलखिन, बियाह के गीत, पूजा पाठ के, धर्म कर्म के, आजी काज के, स्त्रीगण सब यह गीत गबै छै। और आइयो जे देखैत होबै बियाह सब होइ छै, आ बियाह में जे गीत गबै ला जाइ छै अहाँ सब ओठा, बियाह में जब गीत गबै ला जाइ छै तो एगो कटोरा में दै है ना, कथी सब डालबूट चॉकलेट ई सब खाय ला दै है ना, नाश्ता जे भेटै है, गीत जे गबैत रहै छै महिला सब रात में 4 गो 5 गो महिला सब मिलके इनकरे गीत सब गबैत रहै छै, बुझ गेलियै, जे भगवान के गीत गबै छै व्यवहार गीत। चलो आगे बढ़ी। कमेंट में लड़ाई हो रहा है, देखा जे बच्चा नहीं पढ़ा चाहते वो कमेंट में लड़ाई कर, अहाँ सब गोटा कमेंट पर ध्यान नहीं दिया, अहाँ सब की करू फुल स्क्रीन में मोबाइल के रखू ताकि अहाँ के कमेंट देखबे नहीं करत। अब जे 2 गो 4 गो छै ओकरा लड़े दियो, ओकरा लड़े दियो, लड़ते जखन मन शांत हो जेते उ चल जेते। त अगर सीखते कथी कुछो नहीं, एक बार पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं छै, और ओहन विद्यार्थी के बढ़िया मार्क्स नहीं आ पबै छै, और दोष देते दोसर के, जबकि खुद के दोष नहीं देते। बहुत सारा एहन बच्चा छै जे चुपचाप पढ़ रहल छै, और 2-4 गो एहन छै आगर बागर सबसे खूब एकदम आपस में खूब लड़ाई कर रहल है, हम वीर तो हम वीर, वीर उ नहीं, हमेशा याद रखियो जे वीर होय छै उ भीड़ में शांत रहै छै और चुपचाप देखैत रहै छै, पढ़ैत रहै छै। चल आगे चल, हमरा चल आगे ध्यान दे, ई तो बुझ गेली, एमे तो कोई दिक्कत नहीं होता। अब देख स्पष्ट विद्यापति रचनाक लोकप्रियता कारण हुनक सामाजिक चेतना अछि, ओ जागरणक प्रतीक छथि, मंत्रदाता गुरु छथि, भाषा आ संस्कृत प्रति आदर भाव रखबाक गुरु मंत्र हुनक रचना भेटैत अछि। आई ओ नहीं छथि, हुनक मृत्यु कतेक वर्ष पहले भ गेलै, विद्यापति के मृत्यु कई साल पहले भ गेलै, मुदा हुनक रचना आइयो हमरा सब गोटा के बीच बहुत महत्वपूर्ण छै, हुनक प्रासंगिकता आइयो यथावत अछि, बुझ गेलियै। अब देखियो क्वेश्चन आंसर छै, कथी छै क्वेश्चन आंसर, अहाँ सब गोटा के विद्यापति के बारे में जानकारी संपूर्ण मिल गेल। अब क्वेश्चन आंसर अहाँ लिख सकै छी, देखियो की कहै छै, विविध पाठ आधार विद्यापति, ध्यान से सुनो, पाठक साहित्य व परिचय दिया, कभी विद्यापति प्रकांड विद्वान एवं महाराज शिव सिंह के अतिरिक्त, नहीं शिव सिंह के जे संगतुरिया मित्र चलके अपने राजा बनले ओकरा बना देलके पंडित, वह कहे छै शिव सिंह अतिरिक्त आरो अन्य कतेक राजा के राज पंडित रूप में सेवा कार्य केलखिन, यानी शिव सिंह के शासन काल में केलखिन और अनेक अन्य राजा के शासन काल में सेहो ई पंडित रहला। वो अपन रचना से अनेक राजा के अमर क गेला, अपन रचना से बहुत सारा राजा के की क देलखिन अमर क देलखिन। मैथिली गीतक अतिरिक्त विद्यापति संस्कृत में अनेक बहुमूल्य ग्रंथक रचना केलखिन, यानी संस्कृत में बहुत सारा ग्रंथ के रचना केलखिन, जना अहाँ जानै छियै पुरुष परीक्षा, विभाग सागर और लिखनावली, वर्षकृत, दुर्गा भक्ति तरंगनी, शैव सर्वस्व सार, दान वाक्यवली, गंगा वाक्यवली आदि अनेक रचना का संस्कृत साहित्य के की केलखिन गौरव बढ़ा देलखिन। अवहट में अहाँ जानै छियै अवहट भाषा में 3 गो भाषा में लिखे छथिन, मैथिली, अवहट और संस्कृत। तो संस्कृत में ई सब, अवहट में 2टा, एगो कीर्ति लता और दोसर कीर्ति पटाका, याद रखो 2 गो चीज और उपलब्ध अछि। आ विद्यापति बहुभाषित एवं मिथिला आ मैथिली गौरव छला, ये सब जानते छियै। अगला देखियो, अच्छा मैथिली में वो हमेशा गीत लिखे छले, याद रखो। विद्यापति लोक चेतनक कवि छला, वर्णन करू, यानी लोक के चेतना करे छलखिन। गायत्री कुमारी सर अहाँ के पढ़ावे के तरीका बहुत बढ़िया अछि
सर 9-10 दोनों क्लास मैथिली में दियो प्लीज। 9-10 नहीं बुझलो, 9-10 नहीं बुझलो बुआ की कह रहल छे। कहे छे आई एम मन खुश। हाँ भैया चल पढ़ाई पर ध्यान दे। कहे छे विद्यापति समय में मुसलमानी शासन चल। हाँ जनै छे। कहे छे लोक के चेतना छल। कथी कहे छे चेतनक कवि छला, यानी लोक के बारे में चिंता करै छलखिन। ई कना छले, अहाँ कना कहि सकै छी। देखियो विद्यापति के समय में मुसलमानी शासन छल, जकर सत्यापन हुनकर कीर्ति लता और कीर्ति पताका से होइ छै। ठीक है ना, कीर्ति पताका से होइ छै। वो शासक अति क्रूर छल, मुस्लिम शासक अति क्रूर छल। बुझ गेलिए। हरि सिंह के परास्त कैला के बाद मिथिला में अराजकता पसर गेल। हरि सिंह के सो परास्त क देलखिन। हरि सिंह के चलखिन, हरि सिंह राजा चलखिन, ओनियार वंश के राजा बनले नहीं, उनको उनको की केलके परास्त क देलके और अराजकता पसर गेले। लोक त्रस्त रहैत छल। एना स्थिति में अपन गीत के माध्यम से लोक के आनंद प्रदान केलिन। संगे सामाजिक बंधन सेहो टूटि रहल छल, समाज में बंधन टूटि रहल छलै। अहाँ सब गोटा जनै छियै सामाजिक बंधन टूटि रहल छलै। कोई दिक्कत बताओ, एते में कोनो दिक्कत त बाजू। हाँ जनै छी बौआ, बताओ बताओ एक बेर जल्दी बताओ, एते समझ लिए। हाँ जनै छी विद्यापति के समय में मुसलमानी शासन छलै, जकर सत्यापन कीर्ति लता और कीर्ति पताका से होइ छै। वो शासक अति क्रूर हरि सिंह के परास्त क देने छलै। जनै छी कर्नाट वंश के जे राजा छलै, अंतिम राजा हरि सिंह, और एकरा हरा देलकै त बेचारा भाग जाय नेपाल। नहीं नेपाल भाग जाय। ओइके बाद नहीं, ओइके बाद की करै छै, उ जे मुस्लिम आक्रमणकारी छलै, उ की करै छै त उ राज सौंप दै छै। ककरा राज सौंप दै छै बताओ जल्दी से। राज ककरा सौंप देल जाइ छै? राज सौंप देल जाइ छै बौआ, याद रख, कामेश्वर ठाकुर के। और कामेश्वर ठाकुर के बेटा सब आपस में लड़ाई करै छै शासन करे के लेल, जेमे भावेश्वर ठाकुर की होइ छै राजा बने छै। भावेश्वर ठाकुर अपन नाम हटा ले ठाकुर में, अब भव सिंह हो जाइ छै। यानी ओनियार नहीं, ओनवार वंश के सबसे पहले राजा छले भव सिंह। आगे देखियो, आगे बढ़ी। एहिमे किनको दिक्कत तो पूछ सकै छी, नहीं ना? चलो हाँ। संगे सामाजिक संबंधन सेहो टूटि रहल छल। सब एक दोसर से कलह में डूबल रहल छल, लड़ाई झगड़ा करे छै। एहि स्थिति में विद्यापति लोक प्रेम और अनुराग भाव जगौलिन। एवं प्रकारे विद्यापति लोक चेतना के कथी छलखिन? कवि छला। अगला विद्यापति के रचना से परिचित कराओ, यानी विद्यापति के द्वारा जे रचना कल से ओइसे करी चर्चा करो, परिचित कराओ। देखियो विद्यापति प्रकांड बहुभाषाविद छला। उनका अभट में छला नहीं, उनका अभट में सेहो छला भाषा। उनका अभट में मैथिली आ संस्कृत पर पूर्ण अधिकार छलै। मैथिली, संस्कृत और अभट, ई तीनों पर इनका बहुत ज्यादा नॉलेज छलखिन, बहुत ज्यादा कहे छै ना अधिकार, बहुत ज्यादा विद्वान छलखिन ई तीनों भाषा में। उ तीनों भाषा में अपन रचना केलखिन। कीर्ति सिंह पराक्रम वर्णक लेल कीर्ति लता, यानी कीर्ति सिंह के पराक्रम के लेल कथी के रचना केलखिन? कीर्ति लता के। एवं कीर्ति पताका रचना केलखिन संस्कृत में। कीर्ति सिंह के जे पराक्रम छले, यानी उनकर जे गुणगान छले, उनकर गुणगान कल गेले कीर्ति लता में और कीर्ति पताका में। अन्य संस्कृत में अनेक धार्मिक आ लोक जो के जीवन, यानी लोक के जीवन के पर आधारित रचना सेहो केलखिन। लोक सबके जीवन पर आधारित रचना सेहो केलखिन। विभिन्न व्यक्ति के संग पत्र व्यवहार लेल, लिखनावली, साल भरिक पाबनि, जिहारक विधिक जानकारी लेल, वर्षकृत्य, आपसी हिस्सा बखराव लेल विभाग सागर, भक्ति वंदनाक लेख शैव सर्व स्वार और दुर्गा भक्ति तरंगनी, दान वाक्यवली, गंगा वाक्यवली आदि ग्रंथ के की केलखिन? रचना केने छथिन। ठीक है, याद रखो सब गोटा। अगला क्वेश्चन देखियो, विद्यापति के भक्ति गीत के वर्णन करो, यानी भक्ति गीत लिखे चलखिन कथी में? मैथिली में। फिर कनी वर्णन करियो वहां सब गोटा। ठीक है, एक बार सब गोटा की करियो? वर्णन करियो। वर्णन केना करबे? ध्यान से सुनबे। विद्यापति भावना भक्ति से ओतप्रोत छल, यानी उनका अंदर बहुत ज्यादा भक्ति छलै। कहल जाइ छै स्वयं महादेव उगना के रूप में धारण कर हुनका ओइठाम चाकरी केलनि छथिन। यानी महादेव जे छथिन, भगवान शिव जे छथिन, उनका यहाँ नौकर के रूप ध के ओकरा यहाँ कथी केने छै? नौकरी केने छथिन के? महादेव। इनका यहाँ विद्यापति के यहाँ अहाँ सब सुनबो केने हुए। मुदा अपन भक्ति रचना में दुर्गा के वंदना केलक, दुर्गो के रचना केने छथिन, गंगा के वंदना सेहो केने छथिन, और विष्णु के वंदना सेहो केने छथिन। इस भगवान शिव भगवान के खाली पूजा नहीं केने छथिन, सबके केने छथिन। ओना मैथिली कोनो एक देवक उपासक नहीं होइत अछि। मैथिली में जनै छै कोनो एगो देव के पूजा नहीं करे छै। मिथिला में कोनो एक मैथिल कोनो एक देव के, यानी मिथिला में कोनो एक भगवान के पूजा नहीं करे छै, विभिन्न भगवान के पूजा करे छै।
तैं विद्यापति पंचदेवी पासक कहल जाइत छनि। विद्यापति के पंचदेवी पासक यानी पांचों देवता के वो पूजा करै छलखिन। कहै छै हुनक रचना श्रृंगारिक एवं भक्ति भाव दुनू कहै छै, यानी हुनकर जे रचना छै श्रृंगारिक और भक्ति भाव दुनू छै। उनका भक्ति भाव उनका कहै छै हुनका भक्त कवि कहल जाय सकै से नहीं श्रृंगारिक, पूरा भक्त कवि कहल जाय छै, यानी भक्त कवि कहल जा सकै छै, सिर्फ श्रृंगारिक नहीं। विद्यापति समय अनुसार विविध प्रकार के गीत के रचना केलखिन और समय के अनुसार जे छै ना वो विद्यापति जे छथिन समय के अनुसार विभिन्न प्रकार के गीत के रचना केने छथिन। सर 9 और 10 के हाँ नया सेशन से चलते हुआ, नया जो सेशन होते उनमें क्लास 9 और 10 दोनों के मैथिली हिंदी और अन्य विषय सब सेहो चलते। अब देखियो अगला ओ कोना लोकप्रिय भेला। विद्यापति केना लोकप्रिय भेला। विद्यापति लोकप्रिय मुख्य आधार हुनक पदावली अछि, यानी लोकप्रिय होय के मेन कथी छै आधार पदावली। विद्यापति राधा कृष्ण विषय के अनेक लोक मनोरंजक पदावली के रचना केने अछि और दोसर दिस सब अवसर बियाह दुरागमन पावनि तिहार विषय लोक व्यवहार से जुड़ल गीत के रचना कैलिन। भक्ति भाव से ओतप्रोत अनेक भक्ति के गीत रचना सेहो केलनि अछि। ते हुनक गीत राजमहल से लऽ के गाम घर होइत ऋषि कुटी धरि पहुंच गेलिन। शब्द एवं भाषा जे सरल छल जे लोक के सुनते स्मरण भऽ जाइ छलै। विद्यापति जे गीत लिखे छलखिन ना और ई गीत एते आसान होइ छलै, लोक एक बेर सुनै छलै तऽ याद भऽ जाइ छलै, लोक एक बेर सुनै छलै तऽ याद भऽ जाइ छलै, जे हुनक प्रसिद्धि कारण बनल और एहि वजह से ओ की भेलखिन प्रसिद्ध भऽ गेलखिन। तो बताओ समझ में आबि गेल। अब आबि जाओ ऑब्जेक्टिव में। चलो अब अहाँ सब गोटा फटाफट ऑब्जेक्टिव के जवाब दिया देबे। जवाब एक बार जल्दी जल्दी जवाब देब। बताओ विद्यापति के राज पंडित बनला डैश दरबार में एते रिक्त स्थान में की होते। इनका दरबार में भव सिंह होते, भाव सिंह लिखा गेल छै। भव सिंह, शिव सिंह, कीर्ति सिंह, देव सिंह। जल्दी बताओ एक बार हमरा जल्दी बतायल जाए। तो विद्यापति जे कवि बनले शिव सिंह के दरबार में कथी बनै छै कवि बनै छै अति पंडित बनै छै, याद है ना। शिव सिंह के दरबार में वो पंडित बनै छथिन, ठीक है ना। एमे कोनो दिक्कत जल्दी बताएब। शिव सिंह जखन राजा बनै छै, शिव सिंह जखन उनियार वंश के राजा बनै छै तब विद्यापति के कथी बना दै छै। विद्यापति के नहीं बुआ बी नहीं बी नंबर होते सी नहीं होते। शिव सिंह जखन राजा बनै छै तब विद्यापति के वो पंडित बना दै छै। इनकर संगतुरिया मित्र छलखिन, याद रखिए। अगला राधा कृष्ण संबंधी गीत कहल जाय छै। राधा और कृष्ण के संबंध के गीत कहल जाय छै प्रेम गीत। कौन गीत होय छै प्रेम गीत। अब ये बतेलहुं हन। अगला देखियो विद्यापति खयाती पौलिन, विद्यापति के खयाती कथी पर है पुरुष परीक्षा पर, वर्षकृत पर, मैथिली पदावली पर, अग्रोच विजया पर। अब ये अहाँ सब गोटा के बताओ कि विद्यापति के जे प्रसिद्धि भेले ना वो मैथिली के पदावली पर भेले। मैथिली गीत के लोग ज्यादा फेमस भेलखिन ना, मैथिली पदावली पर ई ज्यादा फेमस होय छथिन, ठीक ना। बी नंबर पुरुष परीक्षा नहीं, पुरुष परीक्षा फेमस वो तो संस्कृत में लिखे छथिन, ओहि पर ज्यादा ख्याति नहीं होय छै। ख्याति प्राप्त होय छै इनका कथी पर मैथिली पदावली पर, मैथिली गीत सब जे लिखे छथिन एहि के वजह से ज्यादा फेमस होय छथिन, प्रसिद्धि प्राप्त करै छथिन, ठीक है। विद्यापति लिखली राधा कृष्ण विषय के प्रेम गीत, नाचारी और महेशवाणी, व्यवहार गीत, उक्त तीनों प्रकार तो तीनों चीज लिखे छथिन, अहाँ के तो पते अछि। अगला देसिल बरना सब जन मिट्टा इनकर द्वारा लिखल, हाँ कह सके छै विद्यापति के द्वारा लिखल छै। देसिल बरना सब जन मिट्ठा ई विद्यापति के रचना अछि। कर्नाट वंश के अंतिम राजा, जल्दी बता। कर्नाट वंश के अंतिम राजा जे हैर के भाग गेले कत नेपाल, तोरा याद होतो। कर्नाट वंश के अंतिम राजा छले शिव सिंह, के छले शिव सिंह, जे हैर के कत भाग जाय छै नेपाल भाग जाय छै। अगला कोइनवार वंश के पहले राजा, अब ये बतेलियो भव सिंह, भवेश्वर ठाकुर जे अंत अपन नाम में से ठाकुर हटा के सिंह लगबै छै भव सिंह। ओइनवार वंश के पहले राजा बनै छै भव सिंह, ठीक है। ओइनवार वंश के पहले राजा बनै छै भव सिंह। कोनो दिक्कत बहुत बढ़िया से याद करो, एग्जाम में पूछल जाता। विद्यापति के व्यवहार गीत अंतर्गत अबै छै। विद्यापति के व्यवहार गीत कथी सामाजिक रीति रिवाज के, पावन तिहार के सेहो गीत, पूजा पाठ पर उक्त तीनों प्रकारक, उक्त तीनों प्रकारक अपना सब कहबै कथी कहबै उक्त तीनों प्रकारक। अगला देख विद्यापति पोथी लिखल थी। विद्यापति पोथी कथी में लिखे छथिन संस्कृत में, अवहट्ट में, मैथिली में, उक्त तीनों भाषा में। तो विद्यापति तो तीनों भाषा में रचना करे छथिन ना, उक्त तीनों भाषा में कथी कहबै उक्त तीनों भाषा में। अगला विद्यापति राज दरबार से जुड़ला। विद्यापति राज दरबार से किनका में जुड़ला देव सिंह के समय में, भव सिंह के समय में, कीर्ति सिंह के समय में, शिव सिंह के समय में। अब ये पढ़ लिया
शिव सिंह के समय में राज दरबार से उजू रही छथिन, ठीक है ना। विद्यापति लिखे छथिन पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, पदावली, उक्त तीनों, अपना सब कभी तीनों तीनों कुछ लिखे छथिन। अगला, अवहट में विद्यापति के रचना बताओ। अवहट में कीर्ति लता और कीर्ति पटाखा। कीर्ति पटाखा ए और सी दोनों सही हो जाते, ठीक है बुआ, एकदम बढ़िया से ध्यान से देखो। अगला, विद्यापति के संतुरिया रथ। विद्यापति के संतुरिया के चले, भव सिंह बिल्कुल नहीं, शिव सिंह और कीर्ति सिंह, हाँ जाने छे शिव सिंह और कीर्ति सिंह इनका संतुरिया रहे, बी और सी दोनों हो जाते ना। अगला, विद्यापति के संस्कृत में प्रमुख कृति। संस्कृत में पुरुष परीक्षा, विभाग सागर, लिखनावली, तीन, तो संस्कृत में तो तीन रचना छे ना, पुरुष परीक्षा, विभाग सागर, लिखनावली, ये तीन वो बहुत फेमस छे संस्कृत में। अगला, विद्यापति के मातृभाषा बताओ। विद्यापति के मातृभाषा कथी छले, मैथिली छले। अगला, कीर्ति लता पोथी के रचयिता बताओ। कीर्ति लता के रचयिता के छथिन विद्यापति। अगला, विद्यापति काव्य गुरु मानने छलकिन किनका। विद्यापति के गुरु जे छलकिन गोविंद दास, याद रखब। विद्यापति के काव्य गुरु के छलकिन गोविंद दास, याद रखे के सब गोटा के। विद्यापति के काव्य गुरु छलकिन गोविंद दास, याद रखबे, सब गोटा याद रखब। विद्यापति के काव्य गुरु छलकिन के गोविंद दास, ठीक, बहुत बढ़िया। अगला, गोरोच, अगला देखा, गोरोच विजय नाटक लिखने छथिन। गोरोच विजय नाटक के लिखने छथिन, जल्दी बताओ। तो गोरोच विजय नाटक विद्यापति के द्वारा लिखल गेल छे, आप पढ़ने चलिए। गोरोच विजय नाटक विद्यापति के द्वारा लिखल गेल छे। विद्यापति राज पंडित बनला। विद्यापति राज पंडित कब बनला, भव सिंह में, शिव सिंह में, देव सिंह में, कीर्ति सिंह, अब ये बतलाओ शिव सिंह में, कौन सिंह में, शिव सिंह में। अगला देखियो, विद्यापति लिखित नाटक, विद्यापति के द्वारा लिखित नाटक जे छे कथी छे, गोरोच विजय, याद रख। विद्यापति के नाटक कथी छे, गोरोच विजय, याद रखबे। गोरोच विजय विद्यापति के कथी छे, नाटक छे, याद रखे के छे सब गोटा के। विद्यापति के बाल सखा छलकिन। विद्यापति के बाल सखा यानी संगतुरिया, बाल सखा मतलब संगतुरिया, तब विद्यापति के बाल सखा यानी संगतुरिया जे छले, भव सिंह बिल्कुल नहीं, लक्ष्मेश्वर सिंह बिल्कुल नहीं, कीर्ति सिंह, शिव सिंह, तो शिव सिंह तो नहीं, संगतुरिया का कथी कहै छै, बाल सखा, भव सिंह, लक्ष्मी सिंह, कीर्ति सिंह और शिव सिंह। बउआ ई दुनो कीर्ति सिंह, एमे देखा शिव सिंह संतुरिया छले, सबसे मेन संतुरिया के छे, दुनू छले, लेकिन सबसे मेन सखा जे छे, मित्र जे छले, उ शिव सिंह छले। कीर्ति सिंह आ शिव सिंह, शिव सिंह मेन छले, तब ना ई राजा बनले, तो उनका बना देलकै कथी, पंडित। अगला, विद्यापति लिखे छे, कथी लिखे छे, नचारी, महेशवाणी, राधा कृष्ण विषय के प्रेम गीत तीनों लिखे छे। 22 के डी हो जाता। कवि कोकिल, कोकिल, कोकिल किनका कहल जाय छे, याद रखियो, कोकिल जे छे ना, कोकिल जे छे विद्यापति के कहल जाय छे। विद्यापति के एक और नाम छे, उपनाम यानी उपाधि कोकिल के मिलल है, तो कोकिल के उपाधि विद्यापति के दिल गेल छे, ठीक है, याद रखब। अगला, विद्यापति छला, विद्यापति कतऽ के छला, पिंडराउच के, बिस्पी के। विद्यापति के घर कतऽ छले, बिस्पी, जन्म कतऽ भेल छले, बिस्पी में। मैथिली साहित्य आदि कवि कहल जाय छे। मैथिली साहित्य के जे आदि कवि, प्राचीन काल के कवि के छलकिन, के छलकिन, विद्यापति। और विद्यापति राजवंश से जुड़ल छला, कोन राजवंश से जुड़ल छला, कर्नाटक राजवंश, नहीं तो समाप्त भ गेल छले, कोइनवार वंश नहीं, कोइनवार राजवंश से जुड़ल छला। और अगला आबै छे कीर्ति लता, कीर्ति पटाखा, कृति छे नहीं, तो ई किनकर कृति छे, तो ई छे विद्यापति के, ठीक है। अब बताओ, विद्यापति के जन्म कतऽ भेल छे, बिस्पी में। विद्यापति के जन्म बिस्पी में भेल छले। और आबि गेलौं अब अपना सब अगला चैप्टर में, तो बताओ एते समझ में आयल। अगर एते समझ में आयल तो सब गोटा एक प्यारा सा एक हार्ट बना के भेजू, ताकि हम समझ में, अहाँ सब गोटा के समझ में आबि गेल एते। अपना सब दूगो चैप्टर पढ़ लिए, अभी एकटा कम से कम एकटा चैप्टर और पढ़ू। अहाँ सब एकटा चैप्टर और पढ़बे ना, भागब नहीं। अगर अहाँ सब साथ देबे तो एकटा और पढ़ लेबे अपना सब गोटा, और तीनों गो आइ पढ़ लेबे तो 4 गो काल्हि बच जेते। 3 गो आइ आ 4 गो काल्हि, 4 3 7, नहीं ते खत्म छे। हाँ, बढ़ल जाए आगे, एक बार बताइयो, आगे बढ़ू, हाँ या ना। हाँ, अहाँ सब एक बार क्लास के शेयर कर दियो, अपन मित्र सब जे नहीं जुड़ल छे जुड़ जेते, बहुत फायदा करते ई क्लास सब उठा के। आगे बढ़ल जाए आगे। चलो अब तेसर चैप्टर, पीछे अहाँ के चंदा झा, की नाम छे, चंदा झा, याद रखब। चंदा झा के बारे में अपना सब गोटा पढ़ रहल छी, इनका बारे में, चंदा झा के बारे में अपना सब गोटा पढ़बे, चंदा झा।
तो एक बार हमारा बताओ अब साउंड एवरल छे एक बार बताया सबोटा एक बार बताओ कि साउंड एवरल छे आप एक बार बताओ सबोटा कि साउंड एवरल छे आ सबोटा के बीच जल्दी बताओ तो अब बताओ साउंड एवरल छे हाँ या नहीं सर आवाज नहीं आ रहा है हाँ थोड़ा माइक डाउन हो गया बाबू ठीक है तो माइक डाउन हो गया इस वजह से आवाज नहीं आ रहा था चार्ज में लगा दिए तब तक हम बिना माइक के ही काम करेंगे एक बार मुझे बताइए आवाज आ रही है अब एक बार सब बताइएगा क्या अब आवाज आ रही है हाँ अब ठीक है ना अब ठीक होगा चलो आगे बढ़ते हैं माइक चार्ज हो जाएगा फिर हम माइक लगा लेंगे ठीक है थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम रहेगी कोई बात नहीं अब समझोगे चंदा झा के बारे में पढ़ेंगे ठीक है चलिए देखिए ऐसे चंदा झा मैथिली के ध्यान से सुनवे सबोटा चंदा झा मैथिली के ध्यान से सुनो सबोटा चंदा झा मैथिली के आधुनिक युगक रचनाकार छे यानी मैथिली के जनक की अगर बात कल जाए मिथिला मैथिली के जनक आधुनिक मिथिला के जनक किनका कहल जाय छे चंदा झा के याद रखो आधुनिक मिथिला के जनक कहल जाय छे चंदा झा के कहे छे मैथिली साहित्यिक आधुनिक काल हिनक रचना से शुरू होइत छै यानी आधुनिक काल के मैथिली के रचना शुरू होय छे आधुनिक काल में शुरुआत होय छे चंदे झा के रचना से ठीक है ना ते द्वारे कहे छे युग प्रवर्तक रचनाकार छे युग परिवर्तक यानी जब आधुनिक काल में प्रवेश करे छे तो आधुनिक काल में सबसे पहले रचना किनकर होय छे चंदा झा के आधुनिक काल में ध्यान से सुनो सबोटा आधुनिक काल में यानी युग परिवर्तक मिले मध्य काल से जब आधुनिक काल में एबे सबसे पहले रचना शुरू होय छे चंदा झा के ए द्वारे आधुनिक मिथिला के जनक यानी आधुनिक मिथिला के मैथिली के जनक छथिन ओ छथिन चंदा झा ठीक है ना युग परिवर्तक किनका कहल जाय छे चंदा झा के याद रखो ऑब्जेक्टिव में पूछत इनक जन्म पिंडारोच जे छे दरभंगा जिला के पिंडारोच गांव में 20 जनवरी 1831 में भेल छे ई लाइन अहां सब बहुत बढ़िया से याद करियो ई लाइन अहां सब बहुत बढ़िया से याद करी एग्जाम में कई बेर पूछल गेल छे याद रखबे कृष्णा कुमार कहे छे सर आप नन हिंदी भी करवा दिया कोशिश रहते हुआ लेकिन अहां सब पढ़ो नन हिंदी कोनो भारी थोड़ी छे अहां सब 8वां में पढ़ने होवे अहां सब पढ़ो बढ़िया से जानवी सिस्टर का नाम लीजिए गुरुजी ठीक है नाम ले लिए हाँ चलो हाँ देखो बाद में मधुबनी जिला के ठाड़ी गांव में बस गया देखो कितने निकलता से याद रखो जन्म कता गेले पिंडारूच में बस कता गेले ठाड़ी गांव में याद रखबे चंदा झा के जन्म पिंडारूच में कहिया 20 जनवरी 1831 को और बस कता गेल के मधुबनी जिला के ठाड़ी गांव ठीक है देखिए मधुबनी आ दरभंगा दोनों संभाल लिया इनक शिक्षा दीक्षा भेली मात्रिक में सहरसा जिला के बड़गाम भैया हो भैया और एक जिला की समाहित कर रहल छे देखो जन्म भेले पिंडारूच में बस गेले ठाड़ी में पिंडारूच दरभंगा जिला में नहीं ठाड़ी मधुबनी जिला में पढ़ाई लिखाई नानी गांव में पढ़ाई लिखाई नानी गांव मात्रिक गांव मतलब नानी गांव में नानी गांव कता चले सहरसा जिला के बड़गांव सहरसा जिला के बड़गांव ठीक है अब ध्यान दियो आगे ध्यान देवे कहे ओते ई संस्कृत व्याकरण आ साहित्य पढ़लक बड़गांव में कदी पढ़लक संस्कृत व्याकरण और साहित्य पढ़लक गंडवायर और नरहन ड्योढ़ी में पंडित शिक्षक रूप में काज केलाक बाद दरभंगा राज दरबार में अब काज शुरू कतऽ से करै छथिन देखियौ शिक्षक बने छथिन कतऽ बने छथिन गंडवायर में कतऽ बने छथिन गंडवायर और ड्योढ़ी नरहन ड्योढ़ी में ई पंडित शिक्षक रूप में काम केलखिन और ओई के बाद दरभंगा जे महाराज छलखिन दरभंगा महाराज सुने हुए तो दरभंगा महाराज के राज दरबार में अब ये आबि जाय छथिन दरभंगा महाराज के राज दरबार में आबि जाय छथिन वैसे मैं सेंड कर दीजिए ना प्लीज सर कति सेंड कर दिया हुआ कति सेंड कर दिया कति सेंड कर दिया मैं सेंड कर दिया ना की हुआ आगे देखो आगे सुना कहे छे महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ध्यान रखो दरभंगा महाराज छे लक्ष्मेश्वर सिंह आ रामेश्वर सिंह समय में कोई ठाम सभा पंडित चला याद रखो
दरभंगा महाराज के समय में, दरभंगा महाराज के शासनकाल में दूगो राजा, एक लक्ष्मेश्वर सिंह और दूसरा रामेश्वर सिंह के समय में चंदा झा जे छलखिन पंडित छलखिन। कथी छलखिन? पंडित। बुझ गेलक ना? याद रखिए, पूछल जाता कि चंदा झा पंडित किनका शासन काल में छलखिन? तो लक्ष्मेश्वर सिंह और रामेश्वर सिंह दोनों के शासन काल में छलखिन। ठीक है, आगे देखा। कैसे विद्वानक रूप में हिनक आदर चले, विद्वान के रूप में इनका रिस्पेक्ट बेटे चले, एक बहुत बड़ा विद्वान छलखिन। कैसे 14 दिसंबर 1907 के इनकर निधन हो जाए और मृत्यु कहिया भेलै? 14 दिसंबर 1907। जन्म कहिया भेल छलै? 20 जनवरी 1831 में। कत्ता? पिंडारोच में। बसले कत्ता? ठाड़ी में। पढ़ाई लिखाई कत्ता भेलै? बड़गांव में। पंडित शिक्षक रूप में काम कत्ता केलकै? गणवार और नरहन ड्योढ़ी में। याद रखबे, सब गोटा सब चीज याद रखो, इंपोर्टेंट है। किनका शासन काल में पंडित चला? लक्ष्मेश्वर सिंह और रामेश्वर सिंह के शासन काल में। तो इतने समझ में आयल सब गोटा के? एक बार जल्दी से बताओ कि इतने समझ में आयल? अगर इतने समझ में आयल गल, एक प्यारा सा दिल बना के भेजो ताकि हम बुझबे हमारे भाई और हमारे बहन हमारे बात समझ रहा है। हाँ, आवाज में कनी दिक्कत है, बिना माइक के पढ़ा रहा है, कनी देर समय दिया, माइक चार्ज हो रहा है, चूंकि माइक खराब हो गया, ठीक है ना, ज्यादा बैटरी बैकअप दे नहीं रहा है, कनिक देर समय दिया, फिर बैटरी चार्ज हो जाते, फिर आके हम बढ़िया से पढ़े। हाँ, चलो आगे देखियो, आगे अब देखो चंदा झा के बारे में और कुछ नहीं हो, चंदा झा के बारे में और कुछ नहीं, करीब 10 मिनट के समय दिया, चार्ज हो जाते, फिर उसके बाद हम आगे पढ़े, लगभग चार्ज हो गए, ध्यान से देखिए। चंदा झा, ध्यान से सुन ले, ध्यान से सुन ले, चंदा झा बहुआयामी व्यक्तित्व लोक छला, बहुआयामी, विभिन्न बहुआयामी लोक छला। कहै छै मैथिली भाषा आ साहित्य विकास लेल कतेक प्रकार के काज केलनि, यानी मैथिली भाषा और मैथिली साहित्य के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के बहुत ज्यादा काम केने छथिन। ठीक है, पहले कारण छल मैथिली प्राचीन साहित्य खोज कर, यानी मैथिली जे प्राचीन साहित्य चले, जना विद्यापति के द्वारा कुछ गीत लिखल चले, साहित्य लिखल चले, उनकर खोज केना सबसे पहले काज, सबसे पहले काज छलै। आगे सुनियो, मिथिलाक गाम में गामे गाम घूम कर ओ जे अनुसंधान केलखिन, मिथिला के गांव में गांव घूम कर खोज केलखिन, अनुसंधान केलखिन, गांव गांव घुर घुर के मिथिला के बारे में कथी केलखिन? अनुसंधान। अनुसंधान मतलब खोजबीन केलखिन। तै में प्रमुख अछि विद्यापति के गीत। अनुसंधान यानी खोज जे केलखिन गांव गांव घूम के, जेमे सबसे प्रसिद्ध की भेलै? विद्यापति के गीत सबसे मुख्य। तो पूछल जाता है विद्यापति के गीत के अनुसंधान करता के चंदा झा, किया गांव गांव में जाए तो महिला सब नहीं व्यवहार गीत सब गवे, और गीत जे बनल छले किनकर गीत छले? विद्यापति के द्वारा लिखल गीत छले, और उनकर गीत के गवे छले महिला सब, गांव घर के लोग सब जे गवे। तो जब गांव गांव घुमलखिन चंदा झा जब गांव गांव घुमलखिन तो गीत सब लिखल सुनलखिन, तो किनकर द्वारा लिखल छे? ई अनुसंधान केलखिन, खोज केलखिन, का पता चलले विद्यापति के द्वारा लिखल छे। बंगाली विद्वान शारदा चरण मित्र, याद रखो, बंगाली विद्वान के चलखिन शारदा चरण मित्र तथा विमान बिहारी मजूमदारक संग विद्यापति गीत खोज तो करबे केलिन। ध्यान दे, ज्ञान अब खोज करे के लिए किनका किनका साथ लेलखिन? बंगाली विद्वान चलखिन शारदा चरण मित्र और विमान बिहारी मजूमदारक, इनका सबके संगे विद्यापति के खोज केलखिन, गीत के खोज केलखिन। विद्यापति का हाथक लिखल भागवत सो उपलब्ध कई, और विद्यापति के द्वारा जे भागवत लिखल गेल छलै ओकरो खोज केलखिन, उपलब्ध केलखिन। बुझ गेलिए? ओकरो की केलखिन? उपलब्ध केलखिन। ठीक है, आगे सुनियो। यह कृति देख बंगाली सब मान गेला, और इनकर कृति के देख बंगाली सब उनका सामने निकल प्रणाम, बंगाली सब उनका सामने निकल प्रणाम, हम अहाँ के मान गेलौ। देखियो, जे विद्यापति मैथिल छला, विद्यापति कथी चला? मैथिल चला। अब जे इनकर कृति चले, इनकर कृति चले, ध्यान से सुनबे। विद्यापति के बारे में, विद्यापति के जब खोज भी निकले, जब उनकर
नहीं कदी खोजल गेलै भागवत सो उपलब्ध केलखिन गांव गांव घूम करके उनकर गीत सब के बारे में पता केलखिन तब जाकर जे बंगाली मित्र सब छला बंगालियो सब मान गेलखिन कि हे चंदा जी हम अहाँ के मान गेलौं प्रणाम करै छी मान गेलौं कि विद्यापति कथि छलखिन मैथिल छलखिन विद्यापति कथि छलखिन मैथिल छलखिन आगे ध्यान से सुनबै आगे ध्यान से सुनबै बउआ आगे ध्यान से सुनब सब गोटे आगे कथी छै विद्यापति लिखनावली एवं कीर्ति लता नामक पोथी तकबाक श्रेय चंदे झा के दै छै यानी विद्यापति के द्वारा जे लिखनावली लिखल गेल छलै संस्कृत में कीर्ति लता लिखल गेल छलै अभट्ट में तो अगर खोज करे के श्रेय किनका देल जाय छै चंदा झा के याद रखब ऑब्जेक्टिव में पूछल जाय विद्यापति के लिखनावली और कीर्ति लता नामक पोथी तकबाक श्रेय किनका देल जाय छै चंदा झा के देल जाय छै याद रखबे सब गोटा एक बार बताओ जल्दी से याद रखबे ना सब गोटा एकरा याद रखब ठीक है चलो आगे बढ़ी 1 मिनट समय दे हेलो चलो एक बार बताओ आवाज आ रहा है सब उठा के आवाज आ रहा है सबके ठीक से चलो हाँ ठीक ना आगे बढ़ल जाए चलो देखियो आगे सुनियो कौन से गोविंद दासक गीत जे संग्रह चंदा झा कहली से बाद में श्रृंगार भजन नाम से यानी गोविंद दास के गीत याद रखो गोविंद दास के गीत के जे संग्रह केलखिन चंदा झा वो बाद में श्रृंगार भजन नाम से लिखनावली एवं कीर्ति लता नामक पोथी तक अच्छा वो वही कहानी से अतः से गेले हाँ देखियो गोविंद दासक गीतक जे संग्रह चंदा झा केलिन गोविंद दास के गीत के जे संग्रह चंदा झा केलखिन उ बाद में श्रृंगार भजन नाम में स छपल ठीक है तो श्रृंगार भजन नाम से जे छपले इनकर संग्रह के केलखिन चंदा झा और ई किनकर गीत रहे गोविंद दास के याद रखो श्रृंगार भजन गीत किनकर रहे गोविंद दासक गीत जे छे श्रृंगार भजन में किनकर गीत छे गोविंद दास के याद रखो एहि प्रकारक अनुसंधान कार्यक अतिरिक्त चंदा झा अनेक मौलिक पोथी के रचना सेहो केने छथि तई में मुख्य अछि मिथिला भाषा रामायण सबसे मेन मिथिला भाषा रामायण के लिखने छे चंदा झा याद रखबे मिथिला भाषा ध्यान से सुनबे हुआ मिथिला भाषा रामायण की रचना के केने छथिन चंदा झा तथा विद्यापति लिखित पुरुष परीक्षा के अनुवाद के केने छथिन चंदा झा अतो से ऑब्जेक्टिव पूछत कि पुरुष परीक्षा के अनुवाद के केने छथिन त कहबे चंदा झा एक बार बताओ जल्दी से पुरुष परीक्षा के अनुवाद के केने छथिन चंदा झा केने छथिन याद रखबे मैथिली में राम कथा पर महाकाव्य सबसे पहले चंदे झा लिखलखिन तब सबसे पहले महाकाव्य के लिखने छथिन चंदा झा महाकाव्य के नाम मिथिला भाषा रामायण याद रखब पुरुष परीक्षा के अनुवाद के केने छथिन पुरुष परीक्षा विद्यापति के द्वारा लिखल छै अकर अनुवाद के केने छथिन चंदा झा केने छथिन सीता और रामक जीवन प्रचित विषय बनायब उनक सबक महत्व प्रतिपादन करब संपूर्ण भारत के साहित्यकार ध्यान सुनबे लेल आकर्षण वस्तु छल मैथिली में एकर श्री गणेश चंदा झा केलिन साहित्य में एकटा बड़ पैघ अभाव पूर्ति भेल अतबे नहीं चंदा झा तेहन सरल सरस और सुंदर भाषा में राम कथा लिखलखिन जे मैथिली के सर्वाधिक लोकप्रिय पोथी बनी गेल यानी सबसे लोकप्रिय पोथी कथी बनले मिथिला भाषा रामायण याद रखब ऑब्जेक्टिव में पूछल जात सबसे ऑब्जेक्टिव में पूछल जात कि सबसे प्रसिद्ध ऑब्जेक्टिव में पूछल जात कि सबसे प्रसिद्ध पोथी कथी छै त मिथिला भाषा रामायण तहिना पुरुष परीक्षा अनुवाद से मैथिली कथा ध्यान से सुनबे तहिना पुरुष परीक्षा के अनुवाद से मैथिली में कथा कौन है भाई बार बार डिस्टर्ब कर रहा है रुक जाओ 1 मिनट रुकना बाबू कोई डिस्टर्ब कर रहा है बार बार कॉल करके तो बीच में समझ रहा है क्लास चल रहा है ये कोई विद्यार्थी का ही काम होगा नो डिस्टर्ब कहाँ होता है भाई नो डिस्टर्ब डू नॉट डिस्टर्ब यहाँ पे हाँ चलो ठीक है चलो आगे देखना आगे देखियो हाँ आगे देखियो तहिना पुरुष परीक्षा अनुवाद से मैथिली कथा के लेखनक मार्ग प्रशस्त भेल ई दुनू कृति चंदा झा कालजयी अवधान अछि यानी और पुरुष परीक्षा के अनुवाद भी के केने छथिन चंदा झा केने छथिन
कहे कहल जा चुकल अछि चंदा झा मैथिली के युग परिवर्तक कवि छै। तो युग परिवर्तक कवि किनका कहल जाय छै? चंदा झा के कहल जाय छै, याद रखबे सबगोटा। एक बार बताओ, युग प्रवर्तक कवि किनका कहल जाय छै? चंदा झा के कहल जाय छै, याद रखे के सबगोटा के। ध्यान से सुनबे, युग प्रवर्तक कवि किनका कहल जाय छै? चंदा झा के कहल जाय छै। ई मान्यताक सत्यापन हिनक पूर्वोक्त कार्यकलाप एवं साहित्य रचना से होइत अछि। हिनक मुक्त कविता से होइत अछि। हिनक मुक्त कविता दूटा संग्रह उल्लेखनीय अछि, चंद्र पद्मावली और चंद्र रचनावली। याद रखब, चंदा झा के दूगो मुख्य उल्लेखनीय कविता के छै, कविता की छै? एकटा छै चंद्र पदावली और एकटा छै चंद्र रचनावली। और चंद्र पदावली और चंद्र रचनावली दुनू पोथी के रचनाकार के छथिन? चंदा झा छथिन। याद रखबे सबगोटा। आगे देखियो, मृत्यु के बाद जखन मृत्यु भेले और ई जे भेले ना, ई दुनू जे छपले, जे ई संकलित भेले, इनकर मृत्यु, चंदा झा के मृत्यु के बाद संकलित भेले दुनू। कथी कथी संकलित भेले? चंद्र पदावली और चंद्र रचनावली दुनू पोथी हिनक मृत्यु बाद संकलन थिक। एहि में भक्ति गीत, देश दशा, विषय गीत धरि संग्रहित अछि। जीवन आ जगत के प्रति चंदा झा के दृष्टिकोण, वैचारिकता, भावकुलता हिनक मुक्त कविता में मुखर भेल अछि। कहल जाय छै जे चंदा झा अपन समय के आंख आ मुंह दुनू छला। चंदा झा जे छै ना, अपन समय के आंख और मुंह दुनू छले। याद रखब, ओहि कालक सामाजिक, आर्थिक आ राजनीतिक स्थिति के चंदा झा मनोयोग पूर्वक देखलिन। जमींदार आ ब्रिटिश शासन काल के जतेक दूटा पट्टा छल, जेमे आम लोग पिसाय छल, अहाँ जनै छी जे समय में चंदा झा चंदा झा छलखिन, ओहि समय में अंग्रेज के शासन छले। और अंग्रेज के शासन काल में अंग्रेज के शासन काल और जमींदारी प्रथा सेहो छले। अंग्रेज और जमींदार के बीच में आम लोग जे छले ना, पिसा रहल छले। और उ पिसा रहल छले त एकर आंखों देखा हाल के बतेने छथिन? चंदा झा। ठीक है ना, आगे सुनिए। चंदा झा अपन अनेक पद में एहि स्थिति के वर्णन केने अछि। बहुत एहि तरह के स्थिति के बहुत सारा वर्णन केने अछि। ओहि में कवि के जे चिंता व्यक्त भेल अछि, ओहि से मुक्ति, जे व्यग्रता और छटपटाहट देखार भेल अछि, से हिनक लोकप्रिय प्रेम, विकास, कामना तना मनुख हेम छेम के लेल सक्रियता साक्षी अछि। बताओ, समझ में एले सबगोटा के? तो चंदा झा के जानकारी अहाँ सबगोटा के समझ में आबि गेल होत। अब देखियो, फिर आबि जाय छै क्वेश्चन आंसर। कथी आबि जाय छै? क्वेश्चन आंसर। ध्यान से सुनिए, आगे बढ़ल जाए। देखियो, चंदा झा, ध्यान से सुनबे क्वेश्चन आंसर के, और ध्यान से सुनब सबगोटा। चंदा झा जन्म ओहन समय में भेल छल जखन ब्रिटिश शासन पूर्ण विकसित छल। अपन शिक्षा दीक्षा समाप्त केला के बाद वो अनेक राजवाड़क सेवा में जीविकोपार्जन केलखिन। चंदा झा छात्र अवस्था से ही अनुसंधान करता छला, यानी छात्री अवस्था से खोजबीन में लागल रहे छल। हुनक खोजी स्वभाव मैथिली साहित्य के एक अनेक मूल्य ग्रंथ देलक। वो गामे गाम घूमि कऽ प्राचीन पांडुलिपि एवं अनेक कवि गोविंद दासक भजन, जेना गोविंद दासक भजन के, लक्ष्मीनाथ गोसाई भजन, कतिपय अनेक कवि के रचना सब एकत्रित केलखिन और हिंदी और मैथिली में रचना केली, जे मिथिला अमूल्य धरोहर बनल। नहीं, चंदा झा प्रगति आवेशी छला। समाजक अकाल, रौदी, बाढ़ आदि त्रस्त लोक के चित्रण हुनक साहित्य में देखे में आबैत अछि। आ जना समय साल पढ़ने छियै काव्य, उनकर चंदा झा के द्वारा लिखल गेल छै। वो निर्भीक सोच ला, उनका ककरो से डर नहीं छला। राज दरबार में रहितो वो समाज कल्याण लेल लोकक अपन कविता के माध्यम से जागृत करे छला। राज दरबार में रहितो अपन कविता के माध्यम से लोक सबके जागृत करे छला। मैथिली साहित्य में कथा लेखक आरंभ चंदे झा पुरुष परीक्षा अनुवाद से आरंभ केलखिन। यानी चंदा झा जे मैथिली में शुरू करे छथिन, तो सबसे पहले वो करे छथिन, पुरुष परीक्षा के अनुवाद करे छथिन। पुरुष परीक्षा के लेखक के छथिन? विद्यापति। ध्यान राखब, कहे छै विद कहल जाय सकै छै चंदा झा बहुयामी व्यक्तित्व छला, यानी बहुयामी व्यक्तित्व छला। मैथिली साहित्य में चंदा झा के योगदान उल्लेख करू। अगला क्वेश्चन। चंदा झा एकटा पैघ विद्वान, सामाजिक चिंतक, लोक अनुरागी व्यक्ति छला। वो अपन अनुसंधान प्रवृत्ति कारणे अनेक बहुमूल्य ग्रंथ के या लिखनावली के, कृति पटाका या एवं अनेक कवि के अनेक रचनाक संग्रह केलिन। अनेक भक्ति गीत एवं देश दशा मूलक कविता रचना क मैथिली साहित्य में कीर्तिमान स्थापित केलिन। याद रखब, पुरुष परीक्षाक अनुवाद मैथिली में क मैथिली कथा के लेखन आरंभ केला। और आधुनिक साहित्य में जतेक बाद विकसित अछि, नहीं जते कुछ विकसित अछि, या प्रगतिवाद, राष्ट्रवाद या सबक बीज हुनक रचने देल गेल छै। सबटा के देन छै किनकर? सबटा किनकर देन छै? चंदा झा के देन छै।
ते हुनका युग श्रेष्ठा सेहो कहल गेल अछि, ताहि दुआरे युग के श्रेष्ठा युग प्रवर्तक सेहो कहल गेल छै इनका चंदा झा। अगला क्वेश्चन, चंदा झा युग प्रवर्तक कवि छथि कोना? बहुत वीवीआई क्वेश्चन से देख लेब ओकरा, ठीक है ना? अभी तक वीवीआई नहीं करलूं लेकिन बहुत वीवीआई से एकरा बढ़िया से देख लेब। बढ़ू आगे, आगे सुनियो। कविश्वर चंदा झा, ध्यान रखबे पूरा नाम कथी छै? कविश्वर चंदा झा, यानी कविश्वर झा यानी कविश्वर चंदा झा लोक आ समाजक दुर्दशा देख व्याकुल छला, ते वे अपन रचना में ओहि तत्व के सब तत्व के समावेश केलिन। साहित्य अनेक विधा के जन्मदाता वह छथिन। पुरुष परीक्षा अनुवाद कथा लेखन विधा आरंभ केला। अपन कविता सब में लोक व्यभिचार शोषण दुर्दशा आदि सबके समावेश का अनेक वादक आरंभ केलिन, ते हुनका युग प्रवर्तक कहल जाइ छै, ताहि दुआरे हिनका युग परिवर्तक कहल जाइ छै। सर रोशन कहै छै सर मैथिली का ऑब्जेक्टिव सब लेकर के आइए ना, प्रैक्टिस करवाइए ना, रिवीजन से मैथिली का प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर। हुआ कितना बेर प्रैक्टिस करवाएंगे, तुम लोग तो जुड़ता है नहीं, क्लास करता है नहीं, पूरा क्लास करोगे तब ना, सब कुछ करवाते हैं। प्राचीन मैथिली साहित्य के विकास में हिनक अनुसंधान नव दिशा दिलक, स्पष्ट करू। अगला क्वेश्चन देखियो, कविश्वर चंदा झा सतत अनुसंधान प्रिय छला रहला। अपन साहित्यिक अनुसंधान क्रम में अनेक लुप्त प्राय गीत एवं सबक रचना संग्रह केलिन। एहि साहित्य सबक प्रकाशन से मैथिली के प्राचीन साहित्यकार रूप में विधानक निर्णय में अति उपकारी सिद्ध भेल। प्राचीन साहित्य के प्रति लोकक चिंतन एवं मनन करबाक नव मार्ग देखलनि। ये सब बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन से, अगला सबटा देख ले, ठीक है। आगे आप देखियो ऑब्जेक्टिव, चलो ऑब्जेक्टिव में आप जवाब दे वहां सबटा ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार छे, मतलब एते समझ में आयल ना, उम्मीद करे छी एते जते पढ़ेलो हन समझ में आयल। अगर समझ में नहीं आयल होत ना तो दोबारा एक बार देख ले, ठीक है। आगे बढ़ल जाए, बहुत सुंदर, सब क्लास करते हैं, बहुत सुंदर। चलिए आगे आगे बढ़ी। देखो आधुनिक युग के जनक रूप में व्याख्यित ख्याति से जल्दी बता, आधुनिक युग के जनक के छथिन? विद्यापति, गोविंद दास, चंदा झा, सुभद्र झा। अपना से पढ़ लिए चंदा झा, पढ़ लिए ना। अगला, चंदा झा निवासी छला, चंदा झा कता के निवासी छला? इंडारूच के निवासी छला, कता के? इंडारूचक निवासी छला। चंदा झा के प्रमुख पोथी है कृष्ण जन्म, मिथिला भाषा रामायण, चित्रा, पत्रहीन, नगन गाछ। प्रमुख पोथी के नाम से मिथिला भाषा रामायण, याद रखबे, प्रमुख पोथी के नाम से मिथिला भाषा रामायण। अगला देखियो, विद्यापति लिखित पुरुष परीक्षा के अनुवाद के कलखिन? जल्दी बताओ। विद्यापति के जे पुरुष परीक्षा से कर अनुवाद करे वाला के छलखिन? तो अनुवाद करे वाला छलखिन चंदा झा, के छलखिन? चंदा झा, याद रखो। चंदा झा सभा सब पंडित छला, चंदा झा सभा पंडित छला, सभा पंडित कतक किनका शासन काल में छला? महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह के समय में, महाराज कामेश्वर सिंह के समय में, महाराज रामेश्वर सिंह के समय में, ए और सिंह दोनों। अब ये बतलो लक्ष्मेश्वर सिंह और रामेश्वर सिंह दोनों के समय में कथी छलखिन? पंडित छलखिन, याद रखब। आधुनिक मैथिली के साहित्य जनक किनका कहल जाय छै? आधुनिक मैथिली साहित्य जनक किनका कहल जाय छै? चंदा झा के कहल जाय छै। किनका? चंदा झा के कहल जाय छै। एकदम बढ़िया से अहाँ सब याद रखो, चंदा झा के आधुनिक साहित्य के कथी कहल जाय छै? लेखक जनक कहल जाय छै। चंदा झा के प्रमुख कृति चंद्र रचनावली, मिथिला भाषा रामायण, गीतावली, चंद्र पद्मावली। देखो प्रमुख कृति रचनावली और पद्मावली के नहीं लो सके छी, अगर रहते तो दोनों में से कोई एक, लेकिन सबसे मेन जे छै ना वो कथी छै? मिथिला भाषा रामायण, याद रखो। सबसे मेन कथी छै? मिथिला भाषा रामायण, अहाँ सब गोटा याद रखो, याद रखबे। अगला, चंदा झा के सर्वाधिक लोकप्रिय पोथी बताओ। चंदा झा के सबसे लोकप्रिय पोथी तो वह छै ना मिथिला भाषा रामायण, सबसे प्रमुख कथी छै? मिथिला भाषा रामायण, याद रखियो। अगला, चंदा झा के रचना कथी छै? मिथिला भाषा रामायण, चंद्र पद्मावली, चंद्र रचनावली सब छै, सब के रचना के केने छथिन? चंदा झा। अगला, मिथिला भाषा रामायण के रचयिता बताओ। मिथिला भाषा रामायण के रचयिता चंदा झा, याद रखबे सब गोटा। अगला क्वेश्चन, चंदा झा के मूल नाम की छे? चंदेश्वर झा, चंद्र नारायण नहीं कथी छे? चंदेश्वर झा, चंद्र नारायण झा, चंद्रनाथ झा, चंद्रयान, चंदेश्वर झा। चंदा झा के मूल नाम कथी छे? चंदेश्वर झा, याद रखो। चंदा झा के पूरा नाम कथी छे? चंदेश्वर झा, याद रखबे सब गोटा। हाँ, याद रखेगी छे। अगला, चंदा झा के कविता में भेटैत अछि
कथी भेटे छे दृष्टिकोण वैचारिकता भावुकता ओते तीनों चंदा झा के द्वारा जे कविता लिखल छे इमे सब कुछ देखे के मिले छे अगर आंसर हो जेते उक्त तीनों ठीक है अगला देखियो चंदा झा के निधन भेल जल्दी बताओ चंदा झा के निधन 1907 में भेल छे चंदा झा के निधन कहिया भेले 1907 में याद रखब चंदा झा के निधन कहिया भेल छे 1907 में अहाँ पढ़ने छलिए कतऽ पढ़ने छलिए वो अहाँ के हम दिखा दै छी देखिए चंदा झा के जे एक मिनट भैया 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 जाओ, बहुत आगे आ गए तुम हाँ चंदा झा के देखियो निधन 1907 में भेल छे 14 दिसंबर 1907 में चलो आगे देखियो आगे हाँ ये सब तो हो गए आगे चंदा झा प्रसिद्ध क्षेत्र चंदा झा प्रसिद्ध क्षेत्र जल्दी बताओ प्लीज सर वन शॉट सब चैप्टर का करवाइए प्लीज प्रॉमिस कर रहे हैं आप पूरा क्लास करूंगा हाँ करिए ना क्लास पूरा तो करवा ही रहे हैं चंदा झा प्रसिद्ध क्षेत्र अनुसंधानकर्ता के रूप में कवि के रूप में अनुवादक रूप में सब कुछ में छथिन प्रसिद्ध सब कुछ में प्रसिद्ध छथिन विद्यापति के हाथ लिखल भागवत खोज कयने अछि विद्यापति के जे भागवत छले उनकर खोज के केलखिन अभी बतलहुं चंदा झा रामानाथ झा यात्री झा भोलालाल दास झा अहाँ के पता अछि चंदा झा अगला विद्यापति के गीत के खोज करबे के श्रेय किनका देबे देखियो चंदा झा के बिहार नहीं विमान बिहारी मजदूर के शारदा चरण सिंह सब के दे पड़ता एक सब जाकर के सब मिल करके गीत के खोज केलखिन तब ना ई सब मान लेलखिन कि हाँ चंदा झा के जन्म मैथिल यानी चंदा झा कहै छै विद्यापति कथी छलखिन मैथिल छलखिन यानी सब के श्रेय देबे श्रृंगारक भजन में रचना संग्रहित अछि गोविंद दास के अब ये पढ़ लिया ना श्रृंगारक भजन में किनकर रचना छै गोविंद दास के याद रखब लिखनावली के तबका श्री भेटलिन लिखनावली तबका श्री किनका भेटलिन चंदा झा के किनका चंदा झा के लिखनावली भेटल छे चंदा झा अंत में बैस गेला कत चंदा झा अंत में कत जाके बैस गेला बड़ा गांव पिंदरौच अंदरा ठाड़ी ठाड़ी जने रे ठाड़ी पढ़ने रही पूरा नाम लगा देबे तो अंदरा ठाड़ी ठाड़ी पूरा नाम लगा दिलिए तो अंदरा ठाड़ी याद रखो अंदरा ठाड़ी में जाके बैस जाए छथिन चंदा झा के जन्म बताओ चंदा झा के जन्म जल्दी बताओ चंदा झा के जन्म याद अछि एक बार जल्दी बताओ चंदा झा के जन्म भेल रहे 1831 में और मृत्यु 1907 में भ गेले बात अभी तक अपना सब गोटा केते पढ़लिए 3 गो चैप्टर पढ़लिए अपना सब गोटा एगो 3 गो बताओ 3 गो चैप्टर पढ़ेलो और 3 गो चैप्टर अहाँ सब गोटा के समझ में आयल और समझ में आयल तो एक प्यारा सा एकदम कमेंट बॉक्स में ई भेड़ दियो था तब हम समझ में अहाँ सब गोटा के समझ में आयल और क्लास के अभी तक लाइक नहीं कलो तो क्लास के लाइक कर दियो और साथ ही साथ अपन चैनल के अगर अहाँ सब्सक्राइब नहीं केने छी तो वो कर लिया अहाँ के क्लास 10वां से रिलेटेड सब विषय के बहुत बढ़िया अहाँ के लेक्चर मिल जाए चाहे मैथ हो साइंस हो सोशल साइंस हिंदी मैथिली बहुत सारा तो अभी उपलब्ध नहीं है लेकिन धीरे धीरे सारा उपलब्ध हो जाते अहाँ सबके समय में हम बहुत लेट से एलौं लेकिन आवे वाला जे 10वां के बच्चा रहते ओकरा लेल बहुत पहले से हम उपलब्ध रहबे कोशिश करबे अपन पूरा 100% दे के उनका सबके ऊपर ठीक है चलो तो अब अपना सब गोटा आई ना 3 गो चैप्टर पढ़ लिए क्या गो 3 गो अपना सब चैप्टर पढ़ लिए जानलिए ना अपना सब गोटा 3 गो चैप्टर पढ़ लिए जेमे पहल चैप्टर जनक के बारे में जनक जनक किसका बारे में पढ़ लिए याज्ञवल्क्य के बारे में वल्क्य के बारे में अपना सब याज्ञवल्क्य के बारे में पढ़ लिए दूसर में अपना सब विद्यापति के बारे में जान लिए विद्यापति के बारे में जान लिए और तेसर में चंदा झा के बारे में जान लिए चंदा झा के और टोटल अपना सब गोटा के 7 गो के बारे में पढ़ेंगे क्या गो के बारे में 7 गो के बारे में पढ़ेंगे तो 3 गो के बारे में पढ़ ले क्या गो बच गए 4 गो अहाँ सब गोटा अब क्लास के अते अपना सब संपन्न करी ठीक है बच गए 4 एकटा क्लास और ले और कोई क्लास में चारू यानी चारू जे बच गए जना लक्ष्मण झा बच गए सुभद्र झा बच गए गोदावरी दत्त बच गए और मांगन खावास 4 गो के बचले सुभद्र झा लक्ष्मण झा और मांगन खवास और के और ए बच गए एकटा के गोदावरी दत्त इनका बारे में अपना सब गोटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ब ठीक है कि अहाँ सब की कहै छै ठीक रहते ना अब अहाँ सब गोटा के कोनो तरह के प्रश्न पूछ सकै छी हम अहाँ सब गोटा के 2 मिनट के समय दै छी 2 मिनट के अंदर अहाँ के कोनो तरह के दिक्कत है तो पूछ सकै छी हाँ पीडीएफ मिलेगा बहुत जल्द तुरंत हम अगर व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहल छी अपन व्हाट्सएप ग्रुप में जे व्हाट्सएप ग्रुप छै और साथ ही साथ टेलीग्राम छै जस्ट क्लास खत्म भेला के बाद हम दोनों में अहाँ के भेज देब ठीक है ना अगर व्हाट्सएप ग्रुप में कोई बच्चा अभी तक नहीं जुड़लो हन
व्हाट्सएप ग्रुप में एक मिनट रुक जाओ, मच्छर देखियो तंग करे छे। व्हाट्सएप ग्रुप में जे बच्चा नहीं जुड़लो हन, टेलीग्राम में सेहो नहीं जुड़लो हन, जे नहीं जुड़लो हन जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक छे ओइ में जाके ज्वाइन भ जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होय लेल अहाँ के हम बतेने रहूं ए बेर के हमर ई नंबर छे 7903862793। ए पर अहाँ की करू, अपन नाम व्हाट्सएप करू, अपन नाम और एड्रेस, अपन नेम और एड्रेस एड्रेस लिख करके अहाँ हमरा भेजू। अहाँ नाम और एड्रेस भेजब, अहाँ के हम अपन ग्रुप में ज्वाइन कर लेब। जे ऑफलाइन के जे ग्रुप छे, ओई ग्रुप में अहाँ के ज्वाइन कर देब और ओई में पीडीएफ जेते अहूं के भेट जात। ठीक है सर, कल दिन में पढ़ाई करवा देब। नहीं, कल दिन में नहीं पढ़े, कल 26 जनवरी छे, अहाँ जाने छे गणतंत्र दिवस छे और ओई में बहुत सारा इवेंट में हमरा जाय के छे, बहुत सारा कार्यक्रम छे, प्रोग्राम छे, ओई में हमरा शामिल होना अत्यंत जरूरी छे और प्लस कुछ घर के सामूहिक कार्य भी छे। तो ए दुआरे कल अहाँ सब गोटा के बीच में उपलब्ध नहीं रहब, फिर सोमवार के अहाँ सब गोटा के बीच में उपलब्ध भ जाब। ठीक है ना? अहाँ सब गोटा ना हम उम्मीद करब, हमर एकटा इच्छा अछि कि अहाँ सब ओ इच्छा के पूरा करू। हम चाहे छी कि अहाँ सब गोटा ना अब जे अगला क्लास लिए ना में कम से कम 100 बच्चा के जोड़ू, 100 बच्चा क्लास में जुड़वाक चाहिए और 100 बच्चा कंटिन्यू क्लास करवाक चाहिए। 100 बच्चा कंटिन्यू क्लास जते देर के क्लास लिए ओते देर 100 बच्चा कंटिन्यू क्लास करे। देखियो मैथिली तो बहुत बच्चा के पढ़े के छै ना, हमरा लगे लाखों बच्चा मैथिली रखने होते और सब बच्चा के जरूरत होते मैथिली और क्लास कर लेते ना तो बहुत फायदा करते। सर्किल चैप्टर में क्या दिक्कत है? अरे सर्किल में तो कुछ भी है नहीं, एक दो गो थ्योरम है, दो चार गो सिद्ध करने वाला है और उसके बाद बाकी सवाल है। ठीक है, अहाँ सब गोटा ना सर कल चैप्टर का कल नहीं होत, कल कुछ नहीं करबे, कल बंद रहते। चलो सर बिहार बोर्ड में, हाँ बिहार बोर्ड में, हाँ तो लाखों बच्चा मैथिली से रखनी होती। टेलीग्राम में कैसे जुड़ेंगे? तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना तो वहां पे या ये जो आप लाइव देख रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑन करोगे, वहां पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। ठीक है ना? उसमें जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिले अगले क्लास में। निबंध में दिक्कत है, निबंध तो बताए थे आप, निबंध का क्लास नहीं, निबंध का लेक्चर पढ़ा हुआ है, जाकर के देख लो आप। ठीक है ना? निबंध का लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप जाकर के देख लो। ठीक है, निबंध में दिक्कत है, आपको जो भी चाहिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको निबंध में दिक्कत है, संक्षेपण में दिक्कत है, सारा का लेक्चर पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर के उसको देखो। ठीक है ना? हाँ, तो चलो मिलते हैं, कल की क्लास में मिले। निबंध में दिक्कत, क्या दिक्कत है? अरे पढ़ो तो, लिखने की कोशिश करो, सारा जो इम्पोर्टेंट वीवीआई निबंध है वो हम करवा दिए हुए थे। ठीक है, उसको जाकर के पढ़ो, 2 4 बार 5 बार 10 बार पढ़ोगे तो तुम्हें आइडिया होगा और उनके बारे में लिखना है। और निबंध बड़ा आसान है, देखो ये मैथ हिंदी का निबंध नहीं है जिसमें तुमको भूमिका लिखना होगा, उपसंहार निष्कर्ष वगैरह वगैरह, इसमें नहीं लिखना है, बस लिख देना है, पूरा फेट फाट के लिख देना है। अच्छा, आप सबका सेंटर आरके कॉलेज में पढ़ा है? हुआ, हम आरके कॉलेज में हम भी पढ़े हुए हैं, आरके कॉलेज में से हम इंटर किए हुए थे, ग्रेजुएशन भी किए हुए थे, आरके कॉलेज से ग्रेजुएशन भी किए थे। सर आप कैसे ऐसे कैसे लिखे? ऐसे भी सिखाए थे बुआ, आज से तो पूरा चैप्टर में पढ़ा है। हाँ सर, हाँ, आसे कैसे लिखे सब तो बताए, आसे लिखाना सिखाए। आसे, अरे भावार्थ, आसे का मतलब होता है भावार्थ लिखना। कोई वाक्य दे देगा 4 लाइन, ठीक है ना, उसको तुमको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करना यानी अपने शब्दों में उसको लिख देना, वही हो गया आसे। ठीक है ना? जैसे हिंदी में भावार्थ लिखते हो तो मैथिली में कहते हैं आसे। और कोई दिक्कत? महात्मा गांधी कॉलेज कहाँ है भाई? महात्मा सर, आपका इंस्टा आईडी क्या है? छोड़ो ना इंस्टा, क्या पढ़ाई लिखाई करो, इंस्टा आईडी नहीं देखो, पढ़ाई लिखाई करो, वो सब फालतू है। और कुछ? सर मैथ का लॉन्ग क्वेश्चन ऑल चैप्टर का
मैथ का लॉन्ग क्वेश्चन कर, हाँ हम भी सोच रहे हैं आप सबको ना एक बार मैथ का जो दीर्घोत्तरी है 4, हम 8 दीर्घोत्तरी ऐसा करवाएंगे जिसमें अगर आप ढंग से कर लेते हो तो आप 4 आसानी से बना के चलोगे, 8 का 8 बना सकते हो। क्योंकि मैथ में मेरा पकड़ है, मैथ के बारे में पता है कि कौन सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, बट समय नहीं रहने की वजह से ना ऑनलाइन नहीं आ पाते सब विषय को लेकर के, सब विषय को लेकर के आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके लिए ना जो भी कुछ होता है लिखना पड़ता है, तो वो टाइप करना अकेले नहीं हो पाता है, बहुत मेहनत करना, माने अकेला है ना तो बहुत बहुत कुछ तैयार नहीं कर पाते हैं, कंटेंट तैयार करें, जैसे अब मान लो आप लोग के लिए मिथिला विभूति तैयार कर रहे थे, अब ये तैयार 4 दिन से करने में लगे हुए थे तो 4 दिन से क्लास नहीं ले पाए, और ऑफलाइन भी क्लास रहता है, सुबह 6 बजे शुरू होता है, रात के शाम के 6 बजे तक चलता है, इस सब की वजह से दिक्कत है। सर हम सबका सेंटर सुपौल है, ठीक है, आप जहां भी है सब बढ़िया से आप लोग मेहनत करो, 10 दिन है थोड़ा बढ़िया से रिवीजन करो, और हिंदी मैथिली पर थोड़ा समय दो अब, ठीक है ना, साल भर तुम मैथ साइंस सोशल साइंस तुम पढ़े हो, बट तुम्हें पता होना चाहिए हिंदी मैथिली में कम समय में तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो, अगर सोचो ना हिंदी और मैथिली में 100 में 100 आ गया, सोचो मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 100 में 100 लाने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना, 100 में 100 लाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, तो आप लोग पढ़ो, ठीक है, हाँ, तो थोड़ा पढ़ो, और हम संभवतः कोशिश करते हैं, नहीं हुआ तो हिंदी का नोट्स जो है ना हम ग्रुप में डाल देते हैं, आप लोग उसको देख लेना, ठीक है ना, वो तो पीडीएफ निकलवा लेना, नहीं तो मोबाइल से ही पढ़ना, ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं कल अगले दिन अगली क्लास में, तो आप लोग को एक टास्क देते हैं ना, आप लोग पढ़िएगा, साथ ही साथ अपने मित्र अगल बगल के जितने मित्र हैं सबको क्लास में जुड़ने के लिए कहिएगा, ठीक है, सबको फायदा करेगा, और एक बार हम पूरा रिवीजन करवा देंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव पूरा सब्जेक्टिव मेन मेन करवा देंगे, ताकि इससे आपको बहुत फायदा हो, इससे फायदा हो, और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना एग्जाम में, 100 में 100 बनाना है हर एक विषय में, और कोशिश रखना है 500 में 500, 500 में 500 नंबर लाने की कोशिश करना है। ऐसे कैसे लिखे बाबू, आसे कैसे, आसे भावार्थ होता है, भावार्थ लिखने नहीं आता है, अब कोई मान लो किसी कविता के 4 पंक्ति दे दिया, कोई कोई चैप्टर का 4 लाइन दे दिया, अब उस 4 लाइन को तुमको समझाना है, जैसे मान लो हम मान लो थोड़ी देर के लिए बुआ रे ई दिया है, ई पढ़ के हम तुमको समझाते हैं ना, तो इतना लाइन दे देगा, कहेगा इसका आसे लिखिए, आसे लिखिए, तो अब पहले लिखेंगे ई पंक्ति लिया कहाँ से गया, अब मान लो ये पंक्ति थोड़ी देर के लिए मान लो ये पंक्ति लिया गया है, ये पंक्ति लिया गया है, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो ये पंक्ति लिया गया लेबरा अनार में एकटा इजोत से, लिखेंगे लेबरा अनार में एकटा इजोत से पंक्ति लिया गया है, नहीं लेल गेल अछि जिनकर लेखक अछि महेंद्र मलंगिया, और एहि पंक्ति के माध्यम से लेखक कहै छथिन, और इनका ये पंक्ति समझ में आत, यानी जो पंक्ति समझ में आएगा इसका मतलब जो समझ में आएगा वो लिख दो उसमें, तो वो होता है, कोई भी कॉलेज हार्ड नहीं होता बच्चा, तुम पढ़ करके जाओ, पढ़ करके जाओगे, सब कॉलेज में नॉर्मल एग्जाम होता है, ठीक है, हाँ, नॉर्मल एग्जाम करने का मतलब तुम पढ़ करके गए तुम आसानी से बना सकते हो, चोरी चकारी नहीं करने दिया जाएगा कोई भी कॉलेज में, कोई भी कॉलेज हो स्कूल में, 10th में और 12th का माने कोई भी जो एग्जाम होता है ना पहले की तरह नहीं, पहले चोरी चकारी चलता था, चोरी उड़ी होता था, बट अब ना बिहार बोर्ड, खास करके बिहार बोर्ड बहुत टाइट एग्जाम लेता है, बहुत बढ़िया से एग्जाम लेता है, ठीक है ना, आप अगर पढ़ करके गए रहोगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, एकदम शांति से आप एग्जाम दोगे, बट अगर आप पढ़ के नहीं गए हो, आप चोरी करने के भरोसे जाओगे ना तो फिर आप नहीं कर पाओगे चोरी, क्योंकि बिहार बोर्ड में आप चोरी करना संभव ही नहीं है, बिहार बोर्ड बहुत इस सब के मामला में बढ़िया है, तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़िएगा तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे, अभी मैं टीटी कॉलेज हार्ड है, कोई हार्ड नहीं है बच्चा, सब कॉलेज अच्छा है अपने आप में, चलो ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, क्या तो आप लोग मन से पढ़ो, आपके पास समय कम है, पूरे हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से रिवीजन करो, एक बार में रोज पढ़ो, चैप्टरों को रोज पढ़ो, आपके जो नोट्स है ना उसको रोज पढ़ो, रोज पढ़ोगे ना तो अपने आप पूरी चीजें याद आ जाएंगी, ठीक है ना, रोज रिवीजन करते रहो, मैथ्स के फॉर्मूले याद करो, तो हिंदी मैथिली के कवि के नाम याद करो, लेखक के बारे में जानकारी पता करो, और चैप्टर हिंदी किताब को भी तुम 2 बार 3 बार पढ़ लो, हिंदी किताब में नन हिंदी है तुम्हारे पास, पूरे 2-3 बार पढ़ लो ना, हमको लगता है 2 से 3 घंटा में तुम पूरी किताब वही पार से पार कर देगा, पढ़ करके, थोड़ा बढ़िया से पढ़ो, अच्छे नंबर आएंगे, डोंट वरी, मन से मेहनत करोगे, कहते हैं ना सपने सपने यदि शिद्दत से देखी जाए तो उसे पूरी करने में पूरी कायनात लग जाती है, आप यदि सपने आपके सपने में शिद्दत होगी, आप सच्चे मन से पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आपको आगे बढ़ाने में, आपको सफल बनाने में पूरी दुनिया लग जाएगी, लेकिन अगर आप सच्चे मन से नहीं पढ़ रहे हो तो फिर दिक्कत है, सच्चे मन से पढ़ाई करो, मेहनत करो, ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में, बाय, सी यू अगेन, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, ठीक है,
और आप सभी को ना, आप सभी को एक चीज और, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना। आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बाय, सी यू अगेन।